अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखें सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुँचाएँगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें बहुत दूर-दूर तक पहुँच भी रही हैं। बस इसमें आने से पहले आपसे हमेशा यही कहते हैं कि ज़रूर आइए, लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका ज़्यादा ख़्याल रखिए। मेरे साथ एक पहले कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? तमाम जी ठीक ठाक हैं। तमाम नाज़रीन को जहाँ जहाँ देखा जा रहा है उनको अस्सलाम वालेकुम। जी आज की देखें, जो पहले हम बात अगर ऐसे करते हैं जी 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 लॉज से करते हैं, जी ठीक है। तुमसे पहले वो अरे रुक जाइए, कॉलर है ना मेरे फोन पे आ गया, आपने मेरे फोन पे कर लिया, इस वाले स्टूडियो के फोन पे नहीं किया। मैं दोबारा जी 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 बोलें जी जी ठीक है। हाँ जी। देखें, आज का जो इंसिडेंट हुआ वो यही हुआ कि जी वो हेलो वहाँ उनके अंसार इस्लाम। रुक जाए आप एक मिनट के लिए, चुप रहे, ये बोल रहे चाह रहे हैं, ये जो मेरे साथ फोन पे, आप इनकी बात सुनिए। जी बोलें। मुझसे कह रही हैं आप? नहीं, इनसे जी बोले। अच्छा उन्होंने कर लिया। जी हेलो जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक नशीं था, उसको भी अपने पूरा खुदा होने पे इतना ही यकीन था। देखें, इक़्तिदार का नशा जो है वो सदा नहीं रहता। एक सेकंड मैं दो कॉलर को मंच करूं। जी बोले जी 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 इक़्तिदार का नशा जो है सदा नहीं रहता। एक सेकंड जी हाँ, इक़्तिदार का नशा एक जैसा नहीं, एक हमेशा नहीं रहता। ये मैं आज के वाक़े की मुनासबत से बात करने लगा, जो आज हुआ है वाक़या पार्लियामेंट में, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। जी 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 इक़्तिदार का नशा जो है सदा नहीं रहता। जी जिसके ज़हन में ये खुमार चढ़ा हुआ है तो उसके मुकाबिल कोई नहीं है या ठहर नहीं सकता, और जुल्म के जरिए आमर मुतलक बनना चाहता है। याद रखें कि मुकाफात अमल होके रहता है। ओलिवर क्रॉमवेल जैसे मजबूत हुक्मरान का अंजाम याद रखें, जिसने बादशाह किंग चार्ल्स को फांसी के परवाने पर दस्तखत किए थे, और उसके अपना बाद जो है, जो क्रॉमवेल जो है उसको उसने कब्जा कर लिया था। जब उसकी अपना डेथ हो गई तो उसके 2.5 साल बाद फिर दोबारा जमहूरियत की वहां पे हुकूमत आई, तो उन्होंने क्रॉमवेल की लाश को निकाल के उसको सरेआम लटकाया था। सुबह से लेके शाम 4 बजे तक अपना लाश लटकी रही थी, और उसके बाद उसका सर काट कर वेस्टमिंस्टर के बाहर हाल के बाहर एक गुजरे पर रख दिया गया था। 1685 में आंधी से नीचे गुजरा, और फिर मुख्तलिफ हाथों में वो खेलता रहा वो अपना उसका सर, और 302 साल के बाद 1960 में उसको दफन किया गया। तो इसलिए ये जो अपना तस्वर किए बैठे हैं कि हम जो है दहशतगर्दी से या किसी भी और तरीके से अपोजिशन को कुचल रहेंगे, तो वो जो है गलतफहमी है। माइंड गेम के मास्टर से माइंड गेम में पहली बड़ी गलती हो गई है। लगता है दर बदर के धक्के खाकर फाशिस्ट और नासिस्ट की बर्दाश्त जो है वो जवाब दे दी है। इन्होंने तरीका बर्दाश्त ये डाला था, इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि हम जो है रात की तारीकी में अपोजिशन के बंदों को उठाकर जो है वो ले जाएंगे और उनको अगवा कर देंगे, और उसके अगले दिन जो है करारदाद अदम-ए-एतमाद की कार्रवाई जो है शुरू करा देंगे। लेकिन ये है कि मतलब है कि ये वजीर आजम की आज जो अहमद लियाकत है, उसने एक बड़ी अपना दिलचस्प बात किया। उसने कहा कि वजीर आजम की तरफ से मुआज़राई का इख्तिताम जो है वो ट्रिपल ब्रिगेड करेगी। मुझे भी ये लगता है कि ये अपना एस्टेब्लिशमेंट ने शेख रशीद के जरिए ये जो है वारदात डालने की कोशिश की और गन मचाने की कोशिश किया, ताकि जो है उनको बीच में आने की जरूरत पड़ जाए। अब पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी कि ये जेयूआई के लोगों ने जेयूआई के जी 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 हाँ, हमले की कोई वीडियो मौजूद ही नहीं है। जैसा लीडर वैसा मकार तर्जुमान। जिस दिन पीटीआई वालों ने सच बोलना शुरू कर दिया उस दिन मौजूदा होगा। जी जी सलाम। अरे रुक जाए एक सेकंड, मैं उन कॉलर से जी। हेलो जी जी बोले। जी सलाम सर। अरे एक सेकंड जी बोले। जी जी पार्लियामेंट लाजिस के अंदर जो है पुलिस फोर्स की चौकी डाल देना और अरकान असेंबली के कमरों पर हमला करना
ये रियासती दहशतगर्दी है। तो इसके इल्जाम में जो है वो जो मुलव्वस है उनके ऊपर तो अपना FIR दर्ज होनी चाहिए। ये जो है अपना जो नायले आजम है उसके ऊपर भी वो अपना होनी चाहिए। अब ये देखें कि वहाँ पे बुजुर्ग जो अरकान असम्बली थे उनकी पगड़ियों को नीचे रोंदा गया वहाँ पे। अब फिर ये कहते हैं जी कि वो बंदे लेके आए थे। पहले ड्रामा किया कि 80 बंदे लाए, फिर कहा 70 लेके आए, फिर बाद में आके 19 पे आ गए। और बात यह है कि चलो JUI वाले तो अपने बंदे लेके आए फॉर एग्जाम्पल, तो PML और PP के जो MNL थे उनके कमरों के ऊपर खुशी में उन्होंने दावा बोला। तो इस तरह जो है इन्होंने जो है जमहूरी इक़्तिदार की जो है वो नफी की है। बात यह है कि पार्लियामेंट लॉजेस में कोई भी शख्स जो है अंदर दाखिल हो सकता है। कोई भी अंदर जब दाखिल होता है तो उसकी ID बकायदा चेक की जाती है, सिक्योरिटी स्टाफ उसको चेक की करता है। वो फर्ज माल अगर कोई दाखिल हो भी गया था तो पार्लियामेंट लॉजेस जो है स्पीकर असेंबली के अंडर कस्टडी होती हैं। असेंबली का अपना सिक्योरिटी सिस्टम होता है, सार्जेंट एंड आर्म्स होते हैं। तो वो सारा कुछ ना करने के बावजूद डायरेक्ट पुलिस को अंदर दाखिल करना ये जो है ये एक फाशिस्ट इस्लाम है। चलिए हम बात लेने आपसे। जी जनाब, जी बोले। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। देखिए बात ये है, अगर कोई भी नहीं था, मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हें फौरन खोल देना चाहिए था रूम को जी। अपने आप को फौरन वो करते भाई कि आप किस लिए आए, किस लिए आए जी। और आप ये देखेंगे बगैर इजाजत के तो कोई अंदर जा नहीं सकता। वो बगैर इजाजत के सब अंदर चले गए पार्लियामेंट के अंदर। आप ये अंदाजा लगाएंगे क्या काम हो रहा था, क्या चीजें हो रही थी। एक हंगामा आ रही होगी, लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। अब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो क्या कहते हैं वजीर आजम इमरान खान के जो बने हुए लोग थे ना, उन्होंने मास्क लगा रखे थे और हेलमेट पहन के इन्हीं लोगों ने हमला कराया। 40 लोगों ने, उनमें से काफी लोग तो पकड़े गए हैं। अब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। आपने भी देखा होगा निकल के तो सारे मौलाना आ रहे थे, तो कहाँ से आ गए PTI के जी। उन्होंने PTI पे इल्जाम लगाया ना। और फिर देखा फजलुर रहमान साहब जब गए, फजलुर रहमान साहब ने कितनी जोर से नारा लगाया कि बस सारे सूबों के अंदर हंगामा, लाठियां निकल के बाहर निकल के राजो। और मैं खुद गिरफ्त वहां पे जाके जब बैठ गए। आपने देखा, नोट किया होगा ना, आपने देखा होगा टीवी पे जो दिखा रहे थे इसको फजलुर रहमान साहब को जी। अरे बाबा इनकी ट्वीट, ये सबसे बड़ी बात तो मैं तो ये हैरान हूँ, इनकी ट्वीट कोई नहीं, उससे ये बलगलाने पे लगे हुए जी। अगर आपके MP वहाँ पे थे तो डोर खोलते और मुंह दर मुंह बात करते, डायरेक्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये, पता है रेजिस्ट क्यों कर रहे थे, फिर इतनी डिले हो रहा है ताकि हुकूमत को मौका दिया इन्होंने कि इसमें बैठे हुए लोग अब आखिर में क्या हुआ, पकड़ के निकाला ही गया ना इनको। तो मौलाना के जो MPs हैं उनकी गलती है। अगर कोई गेस्ट आता है तो उस पार्लियामेंट लॉज के अंदर आया है तो 1-2 होगा, 3 होंगे। अगर ज्यादा लोग निकले हैं तो इसका मतलब कुछ मसला ही है, कोई मसला ही है जी। हमने गार्ड वो भेजे थे कि इनको अगवा ना कर ले कोई। ये भी कहते जा रहे हैं साथ में कि हमने लोग इसलिए भेजे थे कि ताकि वो वहाँ पे बैठ के उनको रखवाली करें। तो मौलाना का काम अब ये रह गया, सिर्फ वलगलाना है। उनकी सीट अब है नहीं, तो जो आपने देखा नहीं कि शेख रशीद ने जब असेंबली में बुलाया गया, स्पीच करने के लिए बुलाया गया, तो शेख रशीद ने कहा कि इस वक्त जिसको खतरा है, एक शेख रशीद को खतरा है, एक मौलाना फजलुर रहमान की जान को खतरा है। ये देखना पड़ेगा। अदम एतमाद की तहरीक कभी कामयाब नहीं होगी, कभी कामयाब नहीं। उन्होंने बाकायदा बहुत ज्यादा, एक दफा नहीं, उन्होंने 4 दफा यही बात को दोहराया कि नहीं। किसी ने पूछा साफी ने कि बताइए अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, उसने कहा नहीं हो सकती, किसी सूरत नहीं हो सकती। अगर आपके, और उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आपके नंबर पूरे हैं तो हमारे नंबर उससे भी ज्यादा है, ले आए, कल के लाते आज लेकर आ जाए अहमदाबाद की तारीख। तो हो रहा हूँ, मसला ये हुआ कि जब आपके नंबर और ये देखें उसने कितनी बड़ी गहरी बात की। शेख रशीद ने ये कहा कि देखें खतरा किसी को भी नहीं है, एक शेख रशीद को खतरा है, इसकी जान को खतरा है, और एक फजलुर रहमान की जान को खतरा है। आसिफ जरदारी को कोई खतरा नहीं है, इनको कोई खतरा नहीं, इनका कुछ भी नहीं होगा जी। इसमें कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है सियासत के अंदर, अपना काम से काम कर रखें जी। और इस पे अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप बात करें। वो साफ कह दिया उसने बाबर इफ्तिखार ने जी। अब मसला ये था कि अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आप बिल्कुल आराम से बैठे, और जो डोर पे आया था, अगर कोई भी आया था तो फिर उस वक्त आप रेजिस्ट जब करते ना कि भाई कोई गलत बात हो रही हो, आप डोर खोल नहीं रहे आधे घंटे तक, तो वो भी एक वो बनता है। तो इसकी वजह से ये क्या है, अपोजिशन
नहीं ये वो कह रहे हैं इल्जाम तो देखिए अपोजिशन ने क्या लगा, टाइगर फोर्स थी ये, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बनाई हुई टाइगर फोर्स के लोगों को भरा गया, और वो लोग है ना, और वो कहाँ के अर्जेंट इन लोगों की प्लानिंग थी, अर्जेंट हेलमेट बनाए गए और मास्क लगा के इनको अंदर डाला गया ये हंगामा करने के लिए। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह अदम एतमाद ना आए, डर के मारे इनके कारकुन इनके अराकीन ना आए, और उन्होंने कहा कि फौज का हाथ है, जबकि पूछा गया क्या बताएं क्या फौज का था, उन्होंने कहा नहीं फौज तो न्यूट्रल है, फौज तो किसी तरफ भी नहीं है। उन्होंने भी ये कहा कि खुदा के लिए इदारों को ना घसीटें, सियासत के अंदर अपनी सियासत करें, इदारों को दूर रखें सियासत से। ये भी आपने सुना होगा ना स्पीचों में। ये भी यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए अगर आपके नंबर्स पूरे हैं तो आप खामोश बैठ जाएं। अब आपने जमा करा दिए ना अपने एतमाद के लिए जी, तो इधर उधर आप हाथ पैर मारने से क्या फायदा। जब उस वक्त आप बोले जब आपके किडनैप करे जा रहे हैं, आपके अगवा कर लिए गए, एमपीएस को आपके एक हफ्ते पहले ही कर लिए गए, फिर आप कह सकते हैं ये अभी ये जो सिचुएशन बनी ये तो ऐसी बनी है ना कि किस पे इल्जाम ने, वो एक दूसरे पे इल्जाम हो रहा है। लेकिन पार्लियामेंट लॉज के अंदर ऐसे इजी नहीं है जाना जी। उसमें सब अब आप ये देखें ना कि बगैर इजाजत के अंदर नहीं जाते, मगर वो आज तो बगैर इजाजत के अंदर जा रहे थे। आपने देखा होगा ना जो दिखाया वहाँ पे एक गए थे सहाफी बहुत सारे जी। पीटीआई के एक मेंबर ने भी कहा बताया ना चौधरी क्या नाम है उसका, अमान जी, चौधरी अमान ने जी, 18 तारीख को हो जाने 18 तारीख को हो जाएगा, 18 मार्च को जी ये इसको अदम एतमाद के ये आ जाएंगे। 18 तारीख की डेट बोल रहा है वो। बाकी उस्मान बुज़दार का ये है, हाँ ठीक है अगर आपको फेडरल की अपनी बचानी है तो फिर आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा प्रोविंशियल के अंदर, पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर तो मगर अभी कितने टाइम से लोग बोल रहे थे कि फौज का हाथ होगा, तो अभी देखें पूछा गया अपोजिशन से, पूछा गया कि कॉल्स आ रही है आपको लग रहा है, उन्होंने कहा नहीं कॉल नहीं आ रही, अब किसी की कॉल किसी को नहीं आ रही। DGISPR बाबर इफ्तिखार ने साफ कह दिया ना, प्रेस में भी बैठे वो उसकी गैलरी में थे इनके, DGISPR के बाबर इफ्तिखार ने कहा तो उसमें शामिल हमें ना करें, इस सियासत में हमें अपना और भी काम है, हमें और भी काम है। सही, हाँ ये तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आप बिल्कुल। मगर आप ये देखेंगे सियासत जो ये लोग सियासतदान जो सियासत खेल रहे हैं, किस तरह की खेल रहे हैं, आपस में इतनी गंदी लैंग्वेज एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं, गाली गलौज सब कुछ ही हो रहा है। पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी स्पीच में गलत लफ्जों का चुनाव किया, उन्होंने जब बोलना शुरू किया, अब बिलावल भुट्टो आज बोल रहे थे, आसिफ जरदारी बोल रहे थे, आपने देखा उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में किस कदर गंदी लैंग्वेज यूज की जा रही थी स्पीच के अंदर। ये देखें वो अब ऐसा है ना कि अब एक इन्होंने ट्रेंड बना लिया है एक चीज को ना, एक उसमें प्रैक्टिस में लेके आ गए इस सियासत के गाली गलौज के लिए, और पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी बोलते किसी को, तो अभी प्रैक्टिस में आ गए तो अब ये इनका छूटना मुश्किल। इल्जाम लगा रहे थे कि 50 लोगों ने कपड़े बदलने के बाद ये हंगामा शुरू किया। अब ये देखें, और 16 लोग तो पकड़े गए। अब देखें 16 लोगों में क्या इनको सजाएं दी जाएंगी, क्या दिया जाएगा, पूछा जाएगा भाई किसके कहने से ये सारा कुछ हुआ है। ये बात भी होगी। अब देखें मगर हुकूमत देखें करती नहीं करती। वो कह रहे हैं हमारे पास 172 लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि शेख रशीद ने कहा अगर 172 लोग हैं तो लेकर आए ना 172 लोग जब हैं तो फिर डरना किस बात का, अभी लेकर आ जाए अदम एतमाद की तहरीक। ये सबका यही कहना है कि भाई अगर आपके नंबर पूरे हैं अब आप खामोश बैठ जाएं और वेट करें जब जैसी 14 डेज जो भी जो टाइम लिमिट जो फ्रेम है इसका उसमें आप करेंगे भाई अब हम रिक्वेजिशन हमने जमा करा रहे हैं कि भाई अब ये सब की वोट के लिए हम कब तक वेट करें आप, तो उसमें आप रिक्वेजिशन दे दें। लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें सारे आईनी तरीके से देखा जा रहा है, वो कुछ कह रहे हैं, एहसास कुछ कह रहे हैं, तो ये भी मसला एक यही है ना, टाइम आने दें, टाइम पे पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे हंगामा आराई करने से क्या होगा कि वो करने गवर्नमेंट करने भी नहीं देगी फिर इन लोगों को ऐसे। उन्होंने कहा तो है कि अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लाजिमत है हकीकत, अगर कानून को साथ में लेंगे तो सख्त से सख्त सजा तो दी जाएगी 100%। जो देखें ये तो कोई गलत, ये तो है ही गलत, कोई भी हुकूमत होती यही बोलती है। और आप ये देखें कि वो शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि यकीनन इनका हक है, इनको राइट है कि अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, ये इनका राइट बनता है, इनका हक है, कानूनी लिहाज से ये ला सकते हैं, तो लेकर आए। मगर है ना आईनी तौर पे लेकर आए। हर तीसरा साल है जो ये अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, आपको भी पता होगा शायद। मैं और कॉलर की तरफ जाती हूँ, 1 मिनट के लिए होल्ड करें जरा सा। जी हेलो जी, जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी सिस्टर, आज आपने देखा आले डीजल जी 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 जी
आले डीजल फजलू ने जो आज हरकत करी है, देखिए आप जो है ना फजलुर रहमान साहब ही कहें आले हजरत, उन्होंने हरकत की। अब आप भी इस चैनल में आके हजरत कर रहे हैं। नहीं लीडर जो नहीं, लीडर की बात नहीं है। देखें लीडर गलत कह रहे हैं तभी तो ये जबान यूज की गई। देखें क्या क्या किया गया। देखिए क्या सियासत में यही होता है कि एक दूसरे को गालियां बकी जाए, एक दूसरे के लिए गंदी लैंग्वेज यूज की जाए। देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ भी है, उनको नहीं करनी चाहिए थी। देखे ना आज जब कल देखे एक दिन फजलुर रहमान साहब ने की, वो अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी गंदी लैंग्वेज यूज की अपनी स्पीच के अंदर। आप देख लें तो बिलावल भुट्टो बाहर आ गए। अब उसके बाद जो ना शहबाज शरीफ ने भी गंदी और शहबाज शरीफ के आसिफ जरदारी साहब ने भी गंदी लैंग्वेज यूज की गई। तो ऐसा सियासत में नहीं होता क्या। अब इस पे बात की जाए तो बहुत गलत ही लंबी कहानी बढ़ेगी, आपको पता ही है। तो बात नहीं कर रहा जो बात आज पार्लियामेंट में हुई है। हाँ मैं ये कहती हूँ कि सियासत अच्छे लफ्जों में भी की जा सकती है। जी जिस शख्स को पार्लियामेंट में घुस नहीं सकता वो अपने बॉडीगार्ड 70 से 80 बॉडीगार्ड भेज रहा है जी। और आपको शायद पता हो या ना पता हो, जो वहाँ पे औरतें जी खवातीन बिल्कुल नहीं, मुझे पता है। जी 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 जी। तो उन्होंने जाके पुलिस को रिपोर्ट करी है कि भाई ये दहशतगर्द लोग यहाँ पर आए हुए हैं जी, ये इनकी शक्लें बड़ी अजीब अजीब सी हैं कि ये जो है हमें जान को खतरा है, हमारे कमरे के बाहर बैठे हुए हैं। जी सही है जी जी तो अब अगर आप मुझे बताएं पुलिस वाले उनको बोल रहे हैं यहाँ से जाओ और वो नहीं जा रहे हैं, वो अपनी जागीर समझ रहे हैं पार्लियामेंट को, तो फिर पुलिस वाले क्या करेंगे। बात तो ये है ना सिस्टर कि आपने वही बात है कि आपसे सिस्टर बोला था ना मैंने कल भी कि ये इस अदम एतमाद के दिन सिर्फ सूरह फातिहा होगी और हर आदमी अपने अपने घर चला जाएगा। ये अब इनके पास आदमी नहीं है तो अब इन्होंने ये हर बार इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से इस तरह इश्तेहार फैलाओ, क्योंकि आदमी तो इनके पास है ही नहीं। इमरान खान तो हर दिन कह रहा है कि भाई ले आओ कल ले आओ। 14 तारीख अब डिसाइड हुई है, देखें इंशाल्लाह 14 को आ जाए शायद। 14 तारीख डिसाइड की गई जी। तो इन लोगों की सियासी मौत हो चुकी है, अब ये इस हरबे पे उतर गए क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के घर में भी राशन जाना है, उनके मदरसे में भी राशन जाना है। तो ये जरदारी हो गए, ये नवाज शरीफ हो गए, जाहिर बात है ये पैसे वाले स्टॉक होल्डर हैं, तो ये पैसा इसको देते हैं कि भाई अपने आदमी लेकर आओ और हंगामा कराओ। ये आदमी अब इसी काम के लिए रह गया, इसके अलावा इसकी कोई सियासी वैल्यू नहीं है फजलुर रहमान की। 200-300 आदमी लाके जमा कर देता है इनके लिए कि जो डंडा। आप ये देखिए ना सिस्टर 2 दिन पहले 3 दिन पहले इसने ये बात बोली थी मगर आपने देखा कि शेख रशीद ने साफ तरीके से कहा कि इस वक्त जान को खतरा किसको है, सिर्फ फजलुर रहमान की जान को खतरा है। तो क्या फजलुर रहमान को ये बात नहीं पता जो आके एक हंगामा आरी कर रहे हैं। उन्होंने चारों सूबों में बड़े बड़े शहरों में उन्होंने हंगामा कराने का ऐलान कर दिया कि भाई जाओ जाके सड़कों पे निकल आओ डंडे लेके। और शेख रशीद ने कहा कि उन्होंने थोड़े दिन पहले 20 दिन पहले ये एक तकरीर में कहा था कि है ना डंडे हमारे तेलों में भीगे हुए हैं। जी जी आज आपने ये भी सुन लिया, उसने क्या नाम है इसका शेख रशीद ने ये भी बोल दिया है फजलुर रहमान के बड़े से मतलब उसका था इनके बाप भी अगर आ जाएं, सही है ना। उसने कहा फिर भी अदम एतमाद जो ये कामयाब नहीं होगी। हाँ उसने कहा ये तो 100% कामयाब नहीं होगी जी। तो उसने कहा इनके बड़े भी आ जाए ना तब भी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। अब ये सिर्फ इस हरबे पे उतर आए हैं लोग। मुझे तो भट्ट साहब पे हैरानगी हो रही है कि वो और अभी 2 दिन पहले आपके प्रोग्राम में वो औरतों की जो आप मार्च थी उसके ऊपर बहुत अच्छे कमेंट दे रहे थे। आज उन्होंने कुछ नहीं बोला कि जी औरतें जो उस कमरों में थी उनको तहफ़्फ़ुज़ इन बदमाशों से मिलता। कौन अगवा हो रहा है सिस्टर, अगवा कौन? एक बात मुझे बताएं, अगवा अगर होता भी है तो कौन करता है? पर आप ये देखें ना कि इल्जाम तो ये हुकूमत पे लगा रहे हैं ना, इल्जाम तो ये लोग हुकूमत पे लगा रहे हैं। मेरी बहन वो एजेंसीज होती है ना, एजेंसी वाले अगवा करेंगे ना। तो ये कोई पीटीआई वाला कोई कारकुन जाके थोड़ी अगवा करके आ जाएगा किसी को जी। और दूसरी बात ये सिस्टर कि वहां पे जाने की परमिशन नहीं है। अगर कोई आता है तो वो फोन करते हैं, फिर उसके बाद उसको आने की इजाजत होती है। ये लोग गवर्नमेंट की गाड़ियों में छुप क्या रहे हैं, समझिए, गवर्नमेंट की गाड़ियों में छुप के बैठ कर आए ये गाड़ियों में। जी 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 ये बात थी सिस्टर। जो भी हुआ इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, बस यही मैं आपसे कहूंगा। सही कह रहे हैं, जितनी भी की जाए मजम्मत कम है। ऐसे क्या इस तरह की सियासत की जाएगी, सियासतदानों को इस तरह की। सिस्टर मैं आपको यही बता रहा हूँ ना बार बार कि इनके पास कोई वो नहीं है, अदम एतमाद में लोग पूरे नहीं है। अब ये इस हरबे पे उतर आए, इतनी घटिया हरकतों पे उतर आए। अब आप देखें आगे होता क्या, ये होगा क्या इनके साथ। अब ये देखिएगा, ये अदम एतमाद इंशाल्लाह जल्द से जल्द फारिग हो जाए, फिर आप देखिए इनके साथ होता क्या है। इन लोगों की सियासत खत्म हो चुकी है सिस्टर। बस मैं फिर कॉल करता हूँ सिस्टर। जी हेलो जी जी जी, आपको भी सलाम, आपके तमाम नाज़रीन को भी सलाम। अच्छा, ये जो तंजीम है ना फजलुर रहमान की, ये बैन तंजीम है, पाकिस्तान में बैन है ये। और उस तंजीम के लोग इन्होंने उतारे वहां पे
और वो इनका इरादा ये था कि वहां पे जाके ये बहुत कुछ करना चाहते थे। मैं आपको समीना बताऊं, इनका इरादे इतने खतरनाक थे, वो तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लिया गया, वरना पता नहीं क्या कुछ करते ये। और पूरी प्लानिंग से आए थे ये ऐसे नहीं आए थे। इनके ये ट्रेंड लोग हैं, ये पूरे ये जत्थे इसी रखे हुए हैं, इसी काम के लिए ये फजलुर रहमान ने ये रखे हुए जत्थे, और जब मौका मिलता है तो इन जत्थों को निकालता है, ये पाकिस्तान की सालियत को खतरे में डालता है। मतलब क्या ये बनाना चाहता है फजलुर रहमान? ये हो रही है इसकी जो अदमी इस्मात की वो है, मतलब नून लीग ने इसको डांटा है, पता है? एक सारा सत्यानाश कर दिया तुमने हर जगह, टीवी टॉक्स में तो तुम्हारी ये इसको दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर तो कोई अपने बात में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, तुमने काम फिर ऐसा किया, फिर पूरे पाकिस्तान में, सिंध में तो पूरी पुलिस की पनाहगाह में सारे जलाओ घेराव शुरू हो गया था। तो ये ऐसे काम करोगे तुम, तो तुम्हें क्या तुम समझते हो कि वहां की क्या हरकत में नहीं आएगी? तुम रेड जोन में घुस रहे हो, तो वो भी कैसा इलाका है जहाँ पे फैमिलीज रहती हैं। तुम मतलब क्या तुम मुझे तो लगता है घास खाई हुई है तुमने। तुम कहाँ के तुम वो हो? तुम्हें इतनी अकल शर्म नहीं है कि तुम क्या करने जा रहे हो पाकिस्तान? ये वो चाहते हैं समीना, मैं आपको बताऊं कि मार्शल्ला भी लग जाए, बस इमरान खान हट जाए किसी तरह। ये उन हालात तक लेके जाना चाहते हैं। एमसीएम ने आज जो इसके साथ वो किया है, उसमें आप देखें वो क्या कह रहे थे जी। वो यही कह रहे थे कि ये चाहते हैं कि ऐसी उस पे चले जाएं हालात जहां पे कुछ भी हो जाए, जमहूरियत जाती है चली जाए। मतलब ऐसा क्या ये चाहते हैं करना? अच्छा, मतलब आप ठीक है, आपने वो कर रहे हो, आप पॉजिटिव तरीके से अपने मेंबर्स को इकट्ठा करो। ये क्या मतलब 2 नंबर तरीके से आप जलाओ गिराओ करोगे, पूरे पाकिस्तान को आप वो पैरालाइज कर दोगे। ये क्या है? बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हो तुम? तो एक तो बैन तंजीम है तुम्हारी, तुम उसको लेके आ रहे हो, उन लोगों को सारे गुंडे पता नहीं कहाँ के बदमाश, वो छुपे हुए थे, पता नहीं और कितने लाए हुए थे। ये तो पूरा प्लान था इनका, ये सारा कुछ करने का जी। तो राइट टाइम हो गया और सारे किरदार सामने आ गए, और उसके ऊपर कह रहे हैं कि फिर मुझे भी तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम कौन से किस देश की मूल्य हो? तुम्हारा तुमने तो पाकिस्तान, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी अंदर दे दी थी कि मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ, और अपने ऐलान कर दिया था, लोगों को बुलाया था। कोई असर होता है? तुम एक ऐसे इंसान हो कि तुम गिरफ्तार क्या, तुम्हें तो जेल में ही होना चाहिए सारी जिंदगी। तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया? कश्मीर कमेटी के तुम चेयरमैन रहे, मुझे बता दें कश्मीर के लिए क्या आवाज उठाई? तुम ड्रोन 400 ड्रोन हमले हो गए इन दोनों की हुकूमतों में, नवाज शरीफ और जरदारी की हुकूमतों में, कभी तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज निकला? मतलब किस तरह के तुम इंसान हो? क्या तुम पाकिस्तान को देना चाहते हो? क्या कारकर्दगी है तुम्हारी? 30 लाख की तो तुम लक्ष्य भी गए थे। सारे गुंडे पाले हुए हैं, पता नहीं कहने को तुम एक उसकी वो चलाते हो, लेकिन तुम्हारा कॉल और फेल में इतने तदादाद हैं, बस किसी भी तरह से तुम्हें ये है कि इमरान खान हट जाए, बस गुलामी कर लेंगे। अमेरिका की गुलामी हाथ जोड़ के बैठा रहेगा उसके कदमों में अमेरिका के। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान को ऊपर चढ़ता हुआ नहीं देख सकता। ये करप्ट लोग हैं, करप्ट तरीके से माफिया बने हुए हैं, सारे पैसा कमा के इनकी टोंडें बड़ी हो चुकी हैं। लेकिन ठीक है समीना, मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो बिल्कुल बुरी तरह खिलाफ हो गया। चलिए सही है। और इस वाक़े के बाद तो और लोगों ने, इतनी बद्दी लोग हैं ना इनको, कि तुम रोडें ब्लॉक कर रहे हो लोगों को, मासूम लोग पहले ही तकलीफ में और उनको तकलीफ में दे रहे हो। ये कहाँ का तुम्हारा इंसाफ है? तुम ये करने के लिए तुम आए हो पाकिस्तान को, ये तुम अदमी इस्मात ला के तुम आगे तरक्की देना चाहते हो। 30-35 साल तो तुम लोगों को देख लिया किस तरीके से तुमने बर्बाद किया पाकिस्तान को। ठीक है, चाहते हो कि तुम्हें फिर मौका मिल जाए किसी तरीके से, चोर दरवाजे से आ जाए। ठीक है जी 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 बोले जी। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर धरने के दौरान खून आलूद शरवानी रखवाने वालों का एजेंट यही शेख रशीद 2014 में कहा करता था कि जला दो गिरा दो।
आज जो है वो गीदड़ बस्तियां जो है वो अपना दे रहा है। बात यह है कि पार्लियामेंट्री लाजिज क्या होती हैं? ये इरकान असेंबली की रिहायशगाह होती है और इस इरकान असेंबली जो वहाँ पे लाजिज में रह रही होती हैं, ये उनकी मर्जी है कि वो अपने घर किसी अपना मेहमान को लाएं या ना लाएं। तो उसमें बात यह है कि जिन घरों के ऊपर ये दावा बोला गया उनके अंदर भी ख्वातीन थी। आप फिर बात यह है कि आप कोई वीडियो लेके आए कि जिसमें ये नजर आए कि किसी ने दावा बोला। अगर दावा बोला होता तो वो वीडियो इस वक्त सारे मीडिया के ऊपर आई होती। दूसरी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे की कोई वीडियो अभी तक मंजर आम पर नहीं लाई थी। ये सारा प्री प्लान था हुकूमत का। इन्होंने रात को जो है कुछ इरकान असेंबली को अगवा करना था और ये उनका पहले से प्लान था। अब बात दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट लाजिज के अंदर जाने से पहले जब अपना कोई अपने साथ लेके भी जाना चाहे तो उसकी आईडी जो है वहां वेरीफाई होती है गेट पे। तो उसके बाद वो बंदा जो है वो अंदर जाता है और ये कौमी असेंबली का जो सिक्योरिटी स्टाफ है ये उसको पूरा करता है। दूसरी बात यह है कि जो अंदर बैठे हुए थे दावा अंदर से होता है या बाहर से होता है? सोचने वाली बात है। जितने वीडियो क्लिप्स आए हैं बाहर सिर्फ पुलिस ही नजर आई है, बाहर दावा बोलने वाला कोई नजर नहीं आया। दूसरी बात यह है कि ये बैंड तंजीम नहीं है। बैंड तंजीम तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपना एक रेफरेंस दाखिल किया जाए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट अपना उसको डिक्लेयर करे। अब बात सिंपल सी ये है कि ये जो अपना इरकान असेंबली थे उनके साथ तज़हीक का मेज वहां पे सलूक किया गया। अब ये जो है ये किसी जमहूरी माशरे में नहीं होता। अब ये वो हुकूमत कर रही है जिस हुकूमत का जो है जो अपना सदर मुमलिकत है उसको भी 2 दिन पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बीटी हमला केस में दहशतगर्द मुल्ज़म नामजद किया। यूरोप और दूसरे मुल्कों के हुक्मरानों की असूलों की खातर इस्तीफा देने के भाषण देने वाले उनकी रियाकारी मुलाजा करें कि मुमलिकत का सदर जो है अदालत की तरफ से दहशतगर्द का मुल्ज़म नामजद हो चुका है और वो आज भी इस मंसब पर बैठा हुआ है और ये रियाकार साबित कर रहे हैं कि इनके किरदार और गुफ्तार दोनों बदबूदार हैं। आपने जो है अगर आप कहते हैं कि आपके पास अक्सरियत है तो ठीक है, असेंबली का इजलास बुलाएं। स्पीकर आपका है, आप क्यों नहीं बुलाते हैं? आप क्यों जो है वो टैक्सी से ढूंढने की कोशिश करते हैं? कभी वो असेंबली की सीटें उखाड़ के फेंक देते हैं, कभी तो उसकी तज़ीन और आयश के लिए जी उसका हमने काम करना है, कभी जो अभी हम 14 दिन लेंगे, कभी हम 9 दिन लेंगे। जब आपका स्पीकर है, आपके पास अगर अक्सरियत है तो आप जो है फौरी तौर के ऊपर वो बुलाएं, इजलास बुलाएं और इस पर झंझट को खत्म करें। लेकिन बात यह है कि आज देखें, आज शेख रशीद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कॉल दे रहा है पीटीआई के कारकुनों के इस्लामाबाद पहुंचो और जिस दिन अदम एतमाद पेश हो आप पार्लियामेंट के सामने जो है कसीर तादाद में पहुंचो। ये जो है सिविल वार की दावत है जिस वजीर का काम होता है कि हजूम को रोकना, वो हजूम इकट्ठा करके अपने कारकुनों की को कापून करके खुद लाशें हासिल करना चाहता है सियासी मकासद के लिए, ताकि जो है इस फाशिस्ट टोले के इक़्तिदार को जो है वो दुआम बख्शा जा सके। दूसरी तरफ इनकी हालत ये है, इनके इन्हीं फाशिस्ट कंडों की वजह से अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश हो रहा है जिसमें पाकिस्तान को टेररिस्ट स्पोर्टिंग मुल्क डिक्लेयर किया जाना है। तो ये अपने इक़्तिदार में जाने से पहले जो है ये चाहते हैं कि मुल्क पर हर किस्म की बंदियां लग जाएं, मुल्क जो है माशी तौर पर ट्रिपल डाउन हो जाए, मुल्क को IMF का यरगमाल बना दिया जाए और ये ऐसी पाबंदियां लगवा के जाना चाहते हैं कि वहां की माशी सूरत इस हद तक पहुंच जाए कि सिविल वार हो जाए। और सिविल वार, हालांकि इनको पता होना चाहिए सिविल वार में ये नहीं मालूम होता कि कौन किसको मार रहा है किसको नहीं मार रहा। तो अगर आप ऐसे हालात पैदा करेंगे तो ये आप याद रख लें कि आपका जो है सबसे पहले आप ही उसका निशाना बनेंगे। जी जनाब, जी क्या कहेंगे अब आप बोलिए। जी नहीं, मैं सबसे पहले पता है मैं तो यही मेरी अपना एक आइडिया ये है कि ये जो फजल एक सेकंड के लिए होल्ड करिएगा जैसा मैं इनको होल्ड कर दूं, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी क्या कहेंगे? जी ये फजल रहमान को जो है ना बिल्कुल सियासत से दूर रखें। ये जो पार्टियां इस वक्त है ना, ये इनकी कोई सीट है नहीं, ये इसका काम है वलगलाना लोगों को। जी जिसकी हुकूमत आई उसके साथ चल रही है, जिसकी हुकूमत आई उसके अब इस दफा बगैर उसके असेंबली में है तो वो नई मतलब शोशा छोड़ा हुआ है।
जी। तो वो अभी तक देखे ना, सारा करता धरता पीडीएम बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बनाता है। पीडीएम के सरबराह बने हैं ना अभी तो फजलुर रहमान साहब, पीडीएम के सरबराह बने हैं, तो जाके उन्होंने इसी तो ऐलान किया। वही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा तो बलवा यानी इंतशार फैलाने की जो समाज है यही है इसका जिम्मेदार। आप नवाज जी क्या या पीपी है, वो अपने अपने काम करें, फिर इसका लेना देना इसकी अगर है एमपी 1-2-4 जो, तो वो ठीक है। अब आप देखें ना, जब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 172 लोग हैं, तो फिर लेकर आए, किस बात का इंतजार है? आराम से अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, पास कराएं। जी, आपने जमा करा दिया, अब टाइम का वेट तो करें आप। वो तो मैं तो हैरान हूँ कि अब इतना टाइम भी नहीं दे रहे। अगर वहाँ रेनोवेशन हो रही है तो वो कह रहे हैं ये भी, इसमें भी कोई चाल है। ऐसी नहीं है कि यानी रेनोवेशन हो रही है, उसमें तमाम सीट्स वगैरह, मतलब इसको काम चल रहा है। तो आपने देखा नहीं, आसिफ जरदारी ने भी कहा है कि इस लायक आदमी को तो घर भेज कर ही दम लेंगे। अब इसको तो हमने अब एक दफा ठान ली है, किसी सूरत भी ये वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। अगर आपके नंबर पूरे हैं। और आपने ना देखा ना कि लोग क्या, शेख रशीद साहब ने कहा कि जी इमरान खान जो ना अपने कौम के लिए आया है, मुल्क के हालात बदलने के लिए आया, और वो कभी उसको कोई हटा ही नहीं सकता, और वो तो यही रहेगा। अभी भी वो जीतेगा इलेक्शन में भी, अवाम अभी भी उसके साथ है। अब आप ये देखें, एक चीज पे रोशनी डालते हैं कि मुल्क की बेहतरी और मुल्क के हालात, अब ये आपस में तो सियासतदान तो आपस में लड़ रहे हैं। अब अदम एतमाद का लेकर आ गए, उस पर ही झगड़ा शुरू हो रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जाएंगे। अब आप देखें, जो अवाम इतना शोर मचाता, महंगाई, उस महंगाई पे इस वक्त कौन बात कर रहा है? मेरा सवाल यही। जी हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बोलिए। जी आप बोलिए, आपको मैंने टॉपिक दे रखा है, आपने कॉल की है, कह रहे हैं आप बोलिए, कॉल देकर कॉल आपने की है इमरान खान के लिए, जो मैंने टॉपिक दे रखा है, तो बताइए ये जो अदम एतमाद की तहरीक और जो इमरान खान ने लफ्जों का चुनाव, बहुत गलत स्पीच में लफ्ज बोले, तो अब उनके लिए भी अपोजिशन जो है ना बहुत ज्यादा वो हो रही है कि इस तरह के लफ्ज इमरान खान ने क्यों बोले जो आप स्पीच की थी, मगर अब अपोजिशन भी सेम वही जबान यूज कर रही है। तो अदम एतमाद में जो अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोगों ने और मिलके जो हंगामा किया, मगर वो अपोजिशन हुकूमत पे डाल रही है इल्जाम, और हुकूमत अपोजिशन पे डाल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप अपनी राय दीजिए। जी बोले। देखिए, अगर आप इस कौम को ललकारेंगे ना और ये बोलेंगे कि हमारी लाठियां जो है वो तेल में भीगी हुई है। जी, हमारी लाठियां तेल में भीगी हुई, ये तो फजलुर रहमान साहब ने कहा था। जी, ये वो मुल्क है जहाँ अजीज भट्टी ने अपने सीने पर गोला खाया है। ये वो मुल्क है जहाँ राशिद महनाज ने अपना जहाज को जमीन में डाला है। इन लोगों को धमकियां असर नहीं करती हैं। अगर किसी को ये धमकियां देनी है, पहले नूरजहां के गाने सीख लो, सुन लो, उससे कोई नसीहत हासिल कर लो। लकड़ी भीगी हुई है, तुम लोग धमकियां देते हो पाकिस्तान की आर्मी को, उनके फोर्सेस को पकड़ के तुम लोग को बंद कर देंगे। आप बताएं, इन जाहिल जो इन्होंने जालत की हरकत की है, ये लोग डंडियां लेके, इनको हुकूमत दे ताकि हमारे बच्चों को डंडे पड़े। डंडे तो दे दे हुकूमत। कोई इनमें से है कि यूनाइटेड नेशन में बैठ के स्पीच कर सके? इस काबिल है कोई? लंदन से अपना फ्लैग चोरी करके आके यूनाइटेड नेशन में तकरीर कर सकता है? वो लोग पूछेंगे भाई तू तो चोर, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? कौन जवाब देगा उनको? एक इंसान की रेपुटेशन होती है, एक वकार होता है, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, ये ऊपर बैठते हैं। और क्या बताऊं मैं आपको इमरान खान के बारे में? इमरान खान के तो दामाद जो ससुर है, उसने वो सोने का भाव खोलता था। उसने कहा इमरान खान $1 बिलियन है, बैठ जाए इधर मेरी बेटी के साथ। उसने कहा नहीं सर, मुझे पाकिस्तान जाना है अपने मुल्क के लिए। पैसे की लालच होती तो में बहुत था उसके पास। उसकी कितनी करोड़पति है, सोने का भाव खोलता है उसका ससुर। पैसे की लालच नहीं है उसको। इनको अकल आ जानी चाहिए अब तक यार, कौन लालच है और कौन लालची है, कौन लालची नहीं है। तो छोटी चीजें होती रहती है, उसके बाद छोटी मोटी चीजें होती रहती है, वो कर रहे करने तो दो, पीछे पड़ते कुत्ते की तरह। बताइए आप मुझे क्या बोले इनको हम? जी देखें, अब यही बात तो कहा जा रही है कि अदम एतमाद की तहरीक आनी है तो आने दें, अगर इनके 172 लोग पूरे हैं। जी, मैंने आपको बोला है कि लिस्टें बन चुकी हैं, इसके 2 ऑप्शन थे। इसके 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 उन्होंने क्या? जी, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहे हैं आप? जी, आइन से जो निकाला है 2 शख्स लीडर क्या आएगा फ्लोर ऑफ द हाउस, उसका वोट काउंट नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा वो पैसे उनकी भी लिस्टें हैं,
तो ये तो भूल जाए कि ये लोग आ रहे हैं, ये तो भूल। आप कोई दूसरा गेम बनाए, पहले कचड़ी खस्ता, फिर तेरे फ्लैट नहीं है, अब अपने लोगों को खरीदा गया, ये तो सारे जुआरी हमको थोड़ी देंगे, खुद बताइए आप। ये मेरा तस्वीर कर रहा हूँ मैं, और अगर किसी को ऐतराज है तो बोले भाई गलत बात बोल रहे, कोई गलत बात नहीं है, चोरों को हुकूमत नहीं दे सकती, किस बात है। तो वैसे भी यहाँ पर आप रहते हैं, कितने हुकूक है, कितने इंसानी हुकूक है। पर चले, अच्छा अगर आप ये दे रहे हैं कि इंसानी हकूक क्या है, तो आप बताइए कि अभी तो देख रहे हैं अदम एतमाद की तहरीक के पीछे अब सारे लोग, पूरी लोगों को लगा दिया, अब इसी के ऊपर सारे सियासतदान एक साथ बैठ के लग गए। पर सारे सियासतदान जो है आपस में इदारों को क्यों घसीट के लेकर आते हैं, इदारों को क्यों खराब करते हैं। अपोजिशन भी इदारों के ऊपर बात उठाती है और हुकूमत भी इदारों को लेकर आती है। तो अगर आप बताएं कि मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कौन सोचता है, मुल्क की बेहतरी के लिए। अभी पहले गुर्बत पे बहुत ज्यादा शोर मचा था कि बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत महंगाई है। अब देखें सबने वो महंगाई का गाना खत्म कर दिया, अब सिर्फ अदम एतमाद के ऊपर लोग पीछे लग गए, अब उसके ऊपर ही बात की जा रही है, उसी पे एक हंगामा हो रही है कि कल आती है, आज आती है, जी जमा हो गई, पहले जमा नहीं हुई थी कि लेकर आ रहे हैं, शोर मचा था। अब वो जो अवाम है उसके लिए कौन सोच रहा है, अवाम को तो खुद निकलने की जरूरत है, अवाम निकले। क्या मुल्क के सूबों में गलत खराब हालात हुए हैं, बुरे हालात हुए हैं, गुर्बत से लोग मर रहे हैं, परेशान हैं, लोगों के घर में खाने को नहीं है, जिसपे हम भी बात करते थे, यहाँ पे देते थे कि भाई पूरी दुनिया में महंगाई है। चले ठीक है, मानते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है, मगर पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, यहाँ पे जो महंगाई है यहाँ पे फिर भी लोग सर्वाइव कर लेते हैं। पूरी दुनिया की अगर महंगाई को देखें, मगर अपने मुल्क की महंगाई को देखें, तो वहां पे ऐसी गुर्बत है, वहां पे तो बेतहाशा दिहाड़ी तबका पाया जाता है, जो बेचारा रोज ठेला लगाता है और रोजी पैसे जेब में डाल के लेके जाता है। तो उस पे तो आजकल कोई अवाम कोई भी बात नहीं कर रहा, मेरे कॉलर भी बात नहीं कर रहा, मेरे कॉलर भी आके सिर्फ यही कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। तो आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि मुल्क अगर चले, अगर कोई और आता है, वज़ीर आज़म इमरान खान चले जाते हैं, कोई और संभालता है, तो क्या मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकेंगे इस वक्त जो मुल्क का हालात खराब है? मेरा सवाल आपसे ही, आप बताइए। सवाल किया है, इसको कनाडा में बोलते हैं गुड क्वेश्चन। जी ठीक है, कनाडा में बोलते हैं गुड क्वेश्चन, पाकिस्तान में भी यही बोलते हैं। जी बोलिए। आप मुझे ये बताइए। जी मैंने आपसे इसलिए किया कि आप बहुत ज्यादा जज्बात में आके बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा आपसे क्वेश्चन तो करूं। जी आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमारे यहाँ चले जाते हैं पीछे। जी बोलिए। डॉक्टर कादरी साहब गए थे, डॉक्टर कादरी साहब गए थे, डॉक्टर जी कादरी साहब गए थे। जी उन्होंने जलसा निकाला था, इन्होंने सीनों में स्ट्रेट गोली मारी, जी 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 कितने बंदे मार दिए। वो तो छोड़ो, इन्होंने गुंडे ले आए थे, डंडा से गाड़ियों तोड़े थे पुलिस के सामने। जी समझ, क्या इन लोगों को हम हुकूमत देंगे? ये क्या एक्सपेक्ट करती है आप? दूसरा ले लें आप, हमारे वो अपना कमीशन एजेंट। जी आप जानते हैं मैं किसकी बात कर, हर चीज पर कमीशन, वो तो छोड़ो, उसकी व्यक्ति कमीशन थी। ठीक है ना, अब इनको हुकूमत देगी आप, किसको हुकूमत देने की बात कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं होने वाला है। एक प्लान हो चुका है, वो प्लान के जरिए 2028 निकले, इसको नोट कर ले, 2028 हमको कोई नहीं हिलाता जब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं होता। अभी अनस्टेबल, मगर अभी आप कह रहे हैं कि 2028 में इमरान खान को कोई नहीं हिलाता, मगर अभी तो जरदारी ने तो साफ तरीके से अपनी स्पीच में कहा कि इस नालायक को तो हटाकर ही दम लेंगे हम, ये जो नालायक इमरान खान हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। आप कह रहे हैं 2028 तक कोई इसको हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, ये यही रहेगा। तो फिर ये पाकिस्तान में जो ये चल रहा है, ये क्या कहाँ की ड्रामी है, ये क्या क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पे? क्या ये हो रहा है कि सारे दुनिया को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि इस तरह के हंगामे हो रहे हैं? आप सोचेंगे ये तीसरी दफा अदम एतमाद की तहरीक आ रही है ना, तो आइन के मुताबिक आती है, उसका हक होता है अपोजिशन का लेकर आना, तो ये फिर क्यों इतना हंगामे हो रहा है? आराम से बैठे, लेकर आए, ठीक है, कानून के मुताबिक काम करें, कानून को अपने हाथ में क्यों लेने की कोशिश की जा रही है? आप ये बताएं, घर का बेबी खुद ही चोर हो तो क्या किया? घर का बेबी यानी आपके कोई निकल के अपना वोट भेज दे तो उसको क्या बोलेंगे आप? भाई अगर आपको हुकूमत पसंद नहीं है, अपना लीडर पसंद नहीं है, बोलो भाई मैं आपके साथ काम नहीं करता हूँ। तो हाँ, तो पीटीआई का एक गया है ना, मुस्लिम लीग में बहुत सारे लोग गए, तकरीबन पता नहीं कितने अरकान हैं जो मुस्लिम लीग में चले गए, मुस्लिम नून लीग में चले गए पीटीआई के। तो यही बता जी लिस्टें बनी के जो गए हैं, हाँ, वो कुछ मुफ्त में नहीं गए, 20-20 करोड़ की ऑफरें थी। तो आप देखिए 20-20 करोड़ में बंदा बिक जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए किसी को मोहब्बत नहीं है। अब अगर कहे यहाँ पे ये बात, अगर आपने कहा ना 20-20 करोड़ में बिका है, तो ये सियासतदान इतने
पैसों में बिक जाते हैं, इस पैसों में बोलियां लगती हैं और बिक जाते हैं और चले जाते हैं, अपना वोट दे देते हैं अपनी सीटों के खातिर, तो फिर मुल्क को कौन संभालेगा, आवाम को कौन संभालेगा? तो आपको नहीं लगता कि आवाम को अपनी आंखें खोलनी चाहिए? क्यों खड़े हो जाते हैं हर सियासतदान के साथ? ऊपर से अच्छा मुझे ये बताएं, आज ये बताएंगे, चलें ठीक है मानते हैं, अभी देखें जो वहां पे अभी जो स्पीच की गई तो बिलावल भुट्टो ने बहुत गंदी लैंग्वेज यूज की, शहबाज शरीफ उसने जरदारी ने बहुत गंदी लैंग्वेज यूज की, तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गंदी लैंग्वेज यूज की, तो क्या उनको ये यूज करनी चाहिए थी अल्फाजों को? देखें सियासत में ठीक है, आप सियासत करें, लड़ाई झगड़े करें, आप बुरा भला कह सकते हैं, मगर जरूरी है कि उनके नामों को बिगाड़ने के बाद और उनको पेश किया जाए अपनी स्पीच के अंदर। आप पाकिस्तान के बहुत बड़े वजीर आजम हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको क्या ये लैंग्वेज यूज करनी चाहिए थी? जब भी तो उन्होंने कहा कि अगर किसी, देखें हम मानते हैं कि फजलुर रहमान सही काम नहीं कर रहा है, नवाज शरीफ ने चले गए, चोर थे चलो चले गए, जो भी किया मुल्क के अंदर बहुत बुरा किया, जाके लंदन में बैठ गए, तो मगर जरूरी नहीं है कि हम अपने जबान से ये बोलेंगे कि वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो ये हैं। तो आप देखें ना, तो फिर वो जब हर कोई अपने लीडर से बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, अगर फजलुर रहमान के भी फॉलो अप होंगे, वो जितनी भी फ्रेंड फॉलोइंग है, जो फजलुर रहमान सबको पसंद करते हैं, तो वो उनको उसी नाम से पसंद करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में बिगाड़े, उनको फजलू कहें, डीजल कहें, जरूरी नहीं है, आप नाम लेके कह सकते हैं भाई फजलुर रहमान साहब सही काम नहीं कर रहे। तो क्या इस तरह की सियासत नहीं की जा सकती? जरूरी है लफ्जों को गलत तोड़ के ना बयान किया जाए? क्या कहेंगे अब, आपकी क्या राय होगी इसमें? एक ही लफ्ज बोलूंगा, इमरान खान को ये क्यों बोला ना कि यहूदियों का पला हुआ बंदा है। हाँ, उन्होंने भी गलत बोला, 100% मैं ये कहती हूँ, बहुत गलत बोला। अगर उन्होंने ये बोला अभी तो अपोजिशन ज्यादा से ज्यादा उंगली उठा रही है कि इमरान खान के लफ्जों पे उसको बहुत ज्यादा एतराज हो रहा है कि उन्होंने गलत लैंग्वेज यूज की। अगर आपने मेंशन किया ना कि उसने यहूदी क्यों बोला, यहूदियों के गोश्त की पलने वाली औलाद है, उसकी माँ को गाली, उसकी बाप को गाली दी है। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल सही कहेंगे। तो जी, घर से सामान उठा के मैं बाहर बेच दूं, जी 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 जी, घर का सामान उठा के मैं झंडे गोरे वाले को दे दूं और आपको नहीं बताऊं, आपको कैसा लगेगा? और सारा पैसा मैं लंदन भेज दूं, जी, टिकटियां करवा दूं, किसके नाम पे? कपराची के नाम पे पैसा। ए भाई, ये चोर। जी 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 जी, नहीं बोले तो क्या बोले? क्या बोले? चोर को चोर नहीं बोले, और प्रूफ ऑथेंटिक चोर। ये नहीं कि कोई बात कर रहा है तो गैस कर रहा है, ये चोरी हुई है। अभी आप इसका ये ड्रामा खत्म होने दें, अब आएगी बारी इनकी। अब इनकी बारी आएगी, अब देखिए जेलों में कौन कौन जाने वाला है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये सजाएं होने वाली थी, सजा से बचने के लिए उन्होंने ये ड्रामा किया। जबरदस्त काम होने वाला है। अरे जितना हज का पैसा खाया है हमारे दिग्गल बाबू ने, कितना हज का खा लिया और कितना कश्मीर का पैसा खा लिया, वो सारा ये शोर इसलिए मचा, इनसे पूछताछ होने वाली। चले मेरे साथ रहे बहुत सारे कॉलर, उनके भी मैसेज ले लूं, फिर आप साथ ही रहे, मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ। जी जी जनाब। जी 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 जी, अभी मैं ये 4-5 सवाल हुए थे, उनका जवाब दूं। कहा गया जी कि चोरों को हुकूमत नहीं दे सकते। जी भाई, उनको तो मिली है हुकूमत, जब से ये नालायकी आज़म आई है, हर रोज कोई ना कोई चोरी का स्कैंडल सामने आता है। अभी कहा गया जी कि उनको यहूदी कहा गया। यहूदी वो तो बहुत पुरानी बात, अगर किसी ने कहा कि उसके सुतर को, अभी तो आप रिसेंट अभी 2 मिनट पहले आप मेंशन कर, जी 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 जी, आप अभी 2 मिनट पहले मेंशन कर रहे हैं कि उसका जो सुतर यहूदी था वो उसको सोने को तोड़ने में तैयार था। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, सिर्फ एक सेकंड के लिए। आप एक सेकंड जल्दी कर ले, मेरे पास एक नया कलर है, मैं इसको देखना चाह रही हूँ कौन है, बस सिर्फ देखने दे मुझे, देखने दे। तो उस सुतर की जिसकी बात कर रहे हैं, जब जिस बारे में जमाने में कहा जाता कि उसने ऑफर किया है, आप जरा गूगल कर लें, वो उस वक्त बैंक्रप्सी फाइल कर रहा था वो सुतर उसका। चले मैं आता हूँ। आप जी जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? वो टीवी का वॉल्यूम बंद करें प्लीज। एक सेकंड में वॉल्यूम बंद कर। हाँ बंद करें, वॉल्यूम बंद करें। जी जी, एक्चुअली मैं प्रोग्राम सुन रही थी ना, तो जी 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 जी, हाँ यकीनन प्रोग्राम देख रही होंगी तो आपको लग रहा होगा कि जी बोले। जी जी जी, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, और पहले भी मैंने देखा था, और पहले भी मैंने आपको एक चीज कही थी जी, और इमरान खान को ना आने देने का मकसद सिर्फ एक यही है कि लोग नहीं चाहते कि उनकी पोल खुले, क्योंकि वो बिकने वाला बंदा है नहीं। और ये जितने इर्द गिर्द के लोग टेले जिन्होंने 35 साल में किया है, सिवाय पाकिस्तान को लूटेंगे
उसको तबाही के दाने पे ले जाने के उन्होंने क्या किया है? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बता दें कि जिससे पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे में कोई इज्जत से उभरा हो। अब इमरान खान कर रहे हैं तो उसको करने नहीं देंगे। इन लोगों का अपना फ्यूचर डार्क नजर आ रहा है कि हम जो है इमरान खान आया तो फिर उसने तो नहीं बख्शना, उसने तो सीधा सीधा सवाल और जवाब करने हैं। जैसे जो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबका गर्दन का फंदा तैयार किया हुआ है और सबको फांसी होगी, तो आप उसी के लफ्ज बोले। जी, गर्दन का फंदा तैयार किया हुआ है जी, बात सारी है जो हरकतें हैं उसका तो अंजाम यही होना चाहिए। वो कह रहा है किसी को भी कोई भी सजा से बचेगा नहीं, ये सबको सजाएं दिलवाऊंगा मैं, ये सिर्फ सजा से बचने के लिए ये काम कर रहे हैं और मैं तैयार हूँ, अदम एतमाद लेकर आए मेरे लिए। तो यानी कि मेरे पास नंबर्स पूरे हैं, वो ये कह रहे हैं। जी, इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे, अगर नहीं है तो। वो तो कह रहे हैं इससे ज्यादा है, हुकूमत वाले लोग तो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा है हमारे पास नंबर। जी इंशाल्लाह होंगे, जरूर होंगे जी। और जो अगर लोग बिक रहे हैं ना तो अच्छा है पहले ही गन साफ हो जाए। जो लोग बिक रहे हैं जी, बहुत सारे लोग चले गए ना, आपने देखा ही होगा। पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल सिंसियर नहीं है जो बिक रहे हैं, वो तो सारे लोटा है। तो यही तो मेरा सवाल है कि क्या सियासतदान ऐसे होते हैं, ऐसे पॉलिटिक्स में होते हैं कि वो इतने थोड़े पैसों के खातिर अपना जमीर भी मार देते हैं और बिक जाते हैं और चले जाते हैं। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो एक पार्टी के साथ सिंसियर रहे ना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखें मुस्लिम नून लीग पे इतना बड़ा सवाल आया पर उसके बंदे उसके साथ ही खड़े रहे ना, ये तो नहीं कि पीटीआई में आ गए शामिल हो गए। कैसे ना खड़े रहे जी, इतने खड़े हुए कि उनको इतना भरा गया है। जी, मुझे याद है बच्चों को पाकिस्तान में क्या हुआ जनाब, हर एक बंदे को नवाज शरीफ ने लैपटॉप बांटा तो फ्री में मिल गया था। पैसे लगाए थे ना जी, और ये थे तो लगाए थे, उसमें कोई बाप दादा से इतना वो नहीं है। जो यानी कि वही बात होगी ना, खाता था लगाता भी था। आपने तो वही बात कह दी कि उसने हर बच्चे को लैपटॉप बांटा, तो जो उसके बारे में बोला जाता है कि वो खाता था लगाता है, अब ये खाता नहीं है लगाता नहीं है, तो जिसकी वजह से गुर्बत इतनी ज्यादा आ गई। इसके बारे में इमरान खान के जी मेरी बात सुने, जब मैं कनाडा आई थी ना जी तो $20 में ट्रॉली अच्छी, जी $20 में अच्छी ट्रॉली भर जाती थी। बिल्कुल आपने सही कहा, 5 साल पहले की बात करें। अब क्या है, अब $100 में भी नहीं भरती ट्रॉली। नहीं आता। अब आप ये सोचिए $100 में भी ट्रॉली नहीं भरती। ट्रॉली तो छोड़ दें, आप $20 में अंडे डबल रोटी मक्खन नहीं आता पूरा। जी बिल्कुल सही कह रही है, नहीं आता अभी तो। जी, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मतलब ये नहीं कि बस एक के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। आप आंखें खोलें, आप दुनिया को देखें, दुनिया जा कहाँ रही है, क्या वाकई महंगाई है कि नहीं है। ये तो है ना, ये तो पूरी दुनिया में महंगाई है। जी 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 जी, एक ना इमरान खान ने की है, ना मैंने की, ना आपने की। ये तो डॉलर्स और बड़ी गेमें हैं, ये छोटी गेमें नहीं है। आप खुद भी बताइए ना, ये कनाडा में जब आए थे तो क्या होता था और अब क्या है। अब आप खरीदने जाए तो पहले 2 दफा देखते हैं चीज को और फिर खरीदते हैं। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही, महंगाई तो पूरी दुनिया में है। मैंने तो आपको जी, ये तो बस एक इन लोगों को ना कहते हैं ना, एक बात चाहिए होती है कि इसका सर पैर हो या ना हो, उसके पीछे चल पड़ते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चले जी, आप अपना मैसेज पूरा दे दें। जी, आप अपना मैसेज दे दें। जी जी, आप हर रोज मेंशन करती हैं कि ये वो मुस्लिम लीग वाले कहते हैं ये खाता भी था तो लगाता भी था, उन्होंने कभी ऐसा कोई नारा नहीं लगाया। अलबत्ता इमरान खान साहब जो हैं ये खाता भी है और बताता भी नहीं है। ये आप कहते हैं हमेशा खाता है बताता नहीं, लोग कहते हैं वो खाता भी नहीं है लगाता भी नहीं है, इसलिए गरीब आवाम मर रही है। आप कहते हैं वो खाता है बताता नहीं है। जी जी, खाता भी और बताता नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि इमरान खान ने बदजुबानी की, तो अपना शहबाज शरीफ और जरदारी ने भी वैसी जुबान इस्तेमाल की। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने कहाँ पे जुबान इस्तेमाल की जाती है स्पीच में। जी, इनका कोई लफ्ज किसी मीडिया के ऊपर कहीं पे मेंशन नहीं हुआ।
वो आपने नहीं देखा ना, मैंने देखा ना वो पूरी स्पीच, मैंने सुनी है, बाकायदा बताया गया। अब आपको मैं क्या बताऊं कि यहाँ बैठ के अपने शो में दूसरे शो के नाम बताऊं, ये करूं, तो वो मैं नहीं कर सकती। आप देखेंगे बिलावल भुट्टो ने बाकायदा बहुत ज्यादा गलत लैंग्वेज यूज की गई, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एंकर ने भी, आप हामिद मीर का प्रोग्राम देख लें जिसमें अब आपने बोला है, तो देखें जाके, तो उन्होंने खुद मेंशन किया कि मैं वो जबान अल्फाज यूज नहीं कर सकता। मेरी सुने, आपने मेंशन किया शहबाज शरीफ। नहीं, मैंने शहबाज शरीफ, जरदारी, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ का नाम लिख रहा था, मैंने जरदारी और बिलावल भुट्टो का नाम लिया। मैंने शहबाज शरीफ का नाम लेने के बाद फौरन मेंशन किया, नहीं वो बिलावल भुट्टो और जरदारी, मैंने फौरन कहा। शहबाज शरीफ मेरे मुंह से लिखा था जी। चलें, अच्छा, शहबाज शरीफ का मैंने नाम नहीं लिया, मगर जरदारी ने और बिलावल भुट्टो ने बहुत गलत लैंग्वेज यूज की गई है इस वक्त, जो की है वज़ीर इमरान खान के लिए बोला है। इसलिए बोला गया कि वो देखे, उन्होंने भी यही कहा कि इसलिए बोला गया कि वजीर आजम इमरान खान ने खुद लैंग्वेज जब यूज की गई, तो जिसकी वजह से उन्होंने भी गलत यूज की, बात नहीं होनी चाहिए। जुबान को छोड़ें, एक मुल्क का वजीर आजम कहता है कि तुम मेरी बंदूक की नोक के ऊपर, निशाने के ऊपर हो। हाँ, उसने शहबाज शरीफ को कहा। क्या पाकिस्तान में अगर कोई बदमाश जो है ऐसी बात करेगा तो रियासत क्या उसको रिएक्ट करेगी? फौरन गिरफ्तार करेगी। और ये मुल्क का वजीर आजम जो है, ये मोला जट बन के ये ऐसी बातें करता है, ये आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अब बात तो ये है कि अगर किसी को फितना दज्जाल के फैलने पर अभी भी कोई शक हो तो जी तो उनको इमरान खान से मिलवा दिया जाए या उनकी तकरीरें सुना दी जाए, यकीन करने लग जाएंगे लोग के वाकई जदीद दौर में फितना फैलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यही पीटीआई जो है, ये जो कहती होती थी कि तौहीन रसालत पर हम फ्रेंच सफीर को नहीं निकाल सकते, आज जो है वही पीटीआई तौहीन इमरान पर मुतालबा कर रही है कि अमरीकी सफीर को फौरन निकाला जाए। नालायक आजम पहले यूरोपीय यूनियन और नेटो पर चवलियां मारते थे, बाद में आप कहते हैं कि मैंने तो यूरोपीय यूनियन के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। ये हुआ चाटने के बाद अब महात्मा की 420 लाख वाली सोशल मीडिया टीम जो है आज ये ट्रेंड चला रही है कि एक्सपेल अमेरिकन एम्बेसडर। इनकी ज़हनी हालत का अंदाजा लगा लें, इनकी जाहिलियत का अंदाजा लगा लें कि जो एक्सपेल अमेरिकन एम्बेसडर का ट्रेंड चला रहे हैं, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान में कोई अमेरिकी सफीर पोस्ट ही नहीं। तो जब एक मुल्क में वजीर अमेरिकी सफीर पोस्ट ही नहीं है, तो आप उसको एक्सपेल का दावा कैसे कर सकते हैं? बात यह है कि आप किसी पागल का करीब से अगर मुआयना करें तो एक ही बात बार बार करेगा, वो हर रोज करेगा। यही हाल इमरान खान नियाजी का भी है। वो जो कहता था कि मैं उनको रुलाऊंगा, वो खुद पिछले कई दिनों से रो रहा है। उसकी किस्मत में अपोजिशन में भी रोना लिखा था और हुकूमत में भी रोना लिखा था। अभी बात की आपने बिलावल की, अब मैं वो बात कर रही हूँ, जल्दी करते, सारी लाइनें बुक है, मैं सबको मैसेज लेना चाह रही हूँ, फिर दोबारा बाद में आके बिलावल के बारे में बात करें। बहुत शुक्रिया, सारी लाइनें बुक है, एक सेकंड आप भी होल्ड करें, इनका ले लूँ, ये बहुत पहले आए। जी बोलें जी। जी सिस्टर, अभी आपने 30 सेकंड का मैसेज दे दें ताकि तमाम कॉलर को क्लियर कर दूं। नहीं सिस्टर, मुझे भी 1 मिनट दे दें, 30 सेकंड नहीं। अभी आपने 3 मुख्तलिफ कॉलरों से ये बोला जी कि हुकूमत के लोग जो है वो नून लीग में चले गए। मुझे आप एक आदमी का नाम बता देंगे जो चला गया है? ठीक है सिस्टर, मेरी बहन, कोई भी नहीं गया है। अगर आप बात कर रही हैं जहांगीर तरीन की जी, वो कयामत, चीमा साहब भी थे, वो भी पीटीआई में थे, उनको मुबारकबाद दी जा रही थी हामिद मीर के प्रोग्राम में। चीमा साहब पहले पीटीआई में थे, अब आ गए मुस्लिम नून लीग में। आपने शायद सुना नहीं है, इसलिए अब आप आके एयर पे पूछते हैं कि आप बताइए। आपको जब पता नहीं हो रहा था तो फिर पहले इन्फॉर्मेशन ले लिया करें, फिर आके बात किया करें। जी एक सेकंड होल्ड। अगर जहांगीर तरीन पे, जहांगीर तरीन नहीं, चीमा साहब एक है जो वो थे रहनुमा, साथ छोड़ दिया। अभी जहांगीर तरीन की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। अभी जहांगीर तरीन किधर गए? चीमा की सिस्टर, एक मैंने आपको कल बताया कि इनके पार्टी के 9 लोग चले गए जी, चीमा को लेके बैठ गई हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं इनके नाम बताऊं आपको कि काफी लोग गए हैं पीटीआई को छोड़ के। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि अगर इनके पास पूरे नंबर होते, ये तो अभी देखें, एक बात सुने, ये बात तो हम भी कर रहे हैं ना बैठ के नंबर पूरे हैं तो लेकर आ जाए, नंबर पूरे नहीं है। शेख रशीद साहब ने भी कहा कि नंबर पूरे नहीं है, नंबर पूरे हैं तो लेकर आए। और आप ये देखें, मैं ये भी बात आपके सामने कर रही हूँ कि वो कह रहे हैं शेख रशीद साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इनकी से ज्यादा हमारे पास नंबर है। इनके पास तो 172 नंबर है, हमारे पास 172 से ज्यादा नंबर है। ये फिगर लिख लें, 184 से अबव होंगे इनके जी। 172 कह रहे हैं ना, ये 184 से अबव होंगे जी। चलें ठीक है, बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं और कॉलर को क्लियर करूँ। जी हेलो जी। जी, शहबाज शरीफ का नाम क्यों ना लिया जाए? वो किसी वली का बेटा है जी। जितनी गंदी लैंग्वेज ये इस्तेमाल की है,
शहबाज शरीफ ने दुनिया में किसी ने की नहीं होगी। इनका नाम क्यों ना लिया जाए? क्यों जो इन्होंने लोगों के साथ, लोगों की बहू बेटियों के साथ ज्यादती की है ना, आज इनको देनी पड़ रही है। अपने अपनी फैमिलियों में देखें जाके ये जरा इनके साथ हो क्या रहा है। ये जबान जो इन्होंने जबान, गंदी जबान चलाई हुई है। पाकिस्तान की पॉलिटिशियन में कभी इतनी गंदी जबान नहीं होती थी जब ये इनके आने से पहले। यूं ही ये आए हैं, ये पाकिस्तान में उस वक्त का ट्रेंड शुरू हुआ है। हमजा शहबाज शरीफ अमेरिकन एम्बेसडर को मिलने के गया, क्या उसके साथ पुपी आई हुई है इसने? आज की बात है, उसको मिलने गया है, क्या रिश्तेदारी है उसकी इससे? ये पाकिस्तान के दुश्मन है बहन। बाय जी बोले जी जी जी। अच्छा, मैं ये बता दूं समीना को, पनामा लीक जब आई थी वॉल्यूम 10 भी था, याद होगा आपको। उसमें बहुत सी बातें छुपी हुई थी जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा थी। वो बातें, वो चीजें भी सब सामने आएंगी। मैं आपको बता दूं आने वाले दिनों में छुपेगा कुछ नहीं। अच्छा, अभी बात हो रही थी, आपने कहा कम से कम 9 मेंबर पीडीएम के जो हैं पीटीआई के साथ शामिल हो चुके हैं। उनकी तो तस्वीरें भी दिखा दी, 6-7 की तो तस्वीरें आ चुकी हैं, मीडिया पे भी आ चुकी हैं जी। तो ये मैं आपको बता दूं, पीडीएम के अंदर से ही बहुत कुछ लोग जो हैं वो इनके खिलाफ हैं। ये पीडीएम क्या है, चूचू का मुरब्बा, इनकी क्या औकात है, ये क्या बेचते हैं। अच्छा, मैं आपको समीना कुछ बताना चाहता हूँ। सियासत की कुछ ऐसी इस्लाहात हैं जो तब्दील कभी नहीं की जा सकती। वो मतलब पत्थर पे लकीर हैं, जैसे मिस्टर 10%, मिस्टर डीजल, मिस्टर सिसिलियन माफिया गॉडफादर, मिस्टर भगोड़ा, मिस्टर बीमार शरीफ, मिस्टर टीटी शरीफ, मिस्टर एक्टिंग शरीफ। ये वो चीजें जो कभी मतलब आप इनको कभी तब्दील नहीं कर सकते। ये वो चीजें जो स्टैम्प लग चुकी है। ये आप चाहें कि इसमें कोई और ऐड कर दें, नहीं होगा कोई भी ऐड, क्योंकि ये इनको दिया गया है। ये अवाम ने इनको दिया है। जो चीज अवाम किसी को दे देती है ना, वो फिर वापस नहीं होती है। चले जी, ठीक है जी। मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। एक कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। चलें, ठीक है जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देख रहे हैं मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनको लेते हैं। जी हेलो जी। ये देखें कितने सुकून के कॉलर हैं ये ऐसे कॉलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि जो बेचारे होल्ड पे रहते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते। हालांकि शुरू में ही आए, स्टार्ट में आए। आप बता दें, आप लोग इंसाफ से बता देंगे इनको कितना टाइम मैंने दिया है बोलने के लिए। इनको मैंने मुश्किल से 3 मिनट शायद दिए होंगे बोलने के लिए, पर सुकून के मेरे साथ है और कभी कंप्लेन नहीं करते। और कुछ कॉलर को मैं बहुत सारे भी टाइम देती हूँ, तब भी उनको शिकायत ही रहती है कि आप इनको ज्यादा लेती है, हमें नहीं लेती, इनको लेती है, हमें नहीं लेती। हालांकि मैं इक्वल सबको चाहती हूँ, बराबर लूं। जी जी बोले जी बोले। देखिए समीन, बात ये है कि दोनों जो पार्टी है ना, इन्होंने काफी बारियां ली हैं। अब क्या है, हराम मुंह को लगा हुआ है, पैसे की कमीशन रुक गया है, तमाम मामला रुक गए हैं। और जो एक नशा है ना उस चीज का कि भाई किसी तरीके से सीट का नशा, यानी कि आप कह रहे हैं कुर्सी का नशा। कुर्सी का नशा है, सिंपल बात है भाई। अगर अच्छा देखें, आप बात देखें, अगर आप ये समझते हैं, पहले ले लेते हैं हम एन को ले लेते हैं। आपकी इतनी पोजीशन अच्छी पंजाब में भी बन गई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्यों नहीं वेट कर लेते भाई 1 साल का? पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की अब नहीं है, वो जस्ट फॉर द स्टैंड है, वो तो ये तो श्योर है, इसमें कोई शक वो नहीं है, दो रहा है मेरे हिसाब से। तो भाई आप क्यों नहीं 1 साल तक का वेट कर लेते? भाई आदत पड़ गई है ना असल में, अब पोल पट्टियां खुल गई हैं, अवाम को पता चलता जा रहा है, चाहे वो बेशक उस पार्टी का है, लेकिन उनको अब ये पता चल रहा है भाई ये तो इतने पैसे खा खा के बैठे में। अगर आप बहुत पारसा है, सब कुछ थे, तो आप क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पाकिस्तान में फौरन आते आप और तमाम जो आपके बैठे में वहां पे लेके आते, कहते भाई हम फेस करेंगे, हमारा मरना जीना पाकिस्तान के लिए। हम कोर्ट पर जिस कोर्टों में आपने हमारे खिलाफ किए हुए, हम जाना करते हैं, डेट लें भाई, आप लें। आप चाहे हमें जेल कस्टडी हो रही है, ठीक है, हमें बेल मिल जाती है तो बेल आउट हो रहा है तो सही है। जब आपको बेल नहीं मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आपका बेल होने का फायदा क्या? आप तो भाग गए, आपने तो अभी फेस भी नहीं किया ना भाई जी। आप अगर सारी चीजों को लेके चलते हैं ना, तो असल मसला यही हो रहा है कि इमरान खान जो है वो इनकी आंखों में इसीलिए खटक रहा है
कि पोल पट्टियां खुल गई हैं, बेशक उसकी अलग एक हुई है, वो बाद में जब वो हटेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान के इसकी वजह से ये लोग जो इमरान खान के पीछे लगे इसलिए लगे कि इसकी पोल पट्टियां खोल दी। 100 इनकी पोल पट्टियां खुल गई ना भाई। हर आदमी को अब एक आम सा आदमी जो कभी उसको इतनी इंटरेस्ट नहीं थी, जब इतनी दफा खबरें आती रहेंगी भाई ये तो अरबों रुपए खा के भाग गया है ये, और इधर से ये भी भाग गया, वो उधर अब जरदारी है। मैं तो हैरान होता हूँ कि औरत है, हालांकि वो फरियाद सालपुर नाम है क्या, वो ऐसे ऐसे गेम खेलती है, मतलब ये कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ पूरे सिंध के अंदर नवाबशाह से क्या उससे आगे भी जहाँ भी गोटकी तक जो भी वो सब डोमिनेट कर रही है। वो क्या है, बस उसको कामों पे लगाया हुआ, उधर की जमीन उसको पकड़ो, उसकी जमीन पे बैठा दो उसको, ये मतलब ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। तो अब क्या मसला ये हो रहा है कि उसकी आंखों में ये खटक रहा है इमरान खान कि भाई किसी तरीके से इससे जान छूट जाए। तो उसमें जो चढ़ाने वाले में वो फजलुर रहमान है, उसकी सीट कोई नहीं है, कभी पीडीएम बनाता है, कभी उससे मिलता है, कभी उससे मिलता है ना। अरे भाई हुकूमत अगर है तो तुम्हारा इतनी परफॉर्मेंस अच्छी तुम्हारी थी, तुम 1 साल वेट कर लो, तुम्हें मौत आ रही है क्या जो खत्म हो जाओगे क्या? लेकिन क्या है, पता है ना उसको क्या पोल पट्टियां खुल गई। अभी देखिए अदम एतमाद अगर पता नहीं, अब हमें भी नंबर के हिसाब से तो हुकूमत कहती है हमारे नंबर ज्यादा हैं, आपने भी सुना होगा जी, 179 to 184 के इन बिटवीन तो होंगे जी। लेकिन पांच जो अरकान असेंबली जो है वो शायद नून के इधर आ गए, मैं आज सुन रहा था, पता नहीं अब कौन कौन से, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता। तो ये सारी चीजें उस वक्त है ना कि जब आपकी पोजीशन अच्छी है तो आप 1 साल वेट कर लो, इमरान खान को फारिग होना है तो हार जाएगा तो खत्म। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कहा, देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा तो कि अब ये जो अदम एतमाद जमा कराया गई है इन लोगों ने जो लेकर आए हैं इमरान खान के खिलाफ, तो वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ जो बंधे हुए थे, मेरे हाथों में जो जंजीरें बंधी हुई थी वो खुल गई हैं, अब खुल गई हैं। मैं तो दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द ये लोग लेकर आए। अब देखें वो भी पुर उम्मीद है, बहुत बड़ा एतमाद है इनके ऊपर। और आप ये देखें कि पाकिस्तान में देखें जो भी लेकर आए इनको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, अब एस्टेब्लिशमेंट को भी नजर आ रही है कि इसके मुकाबले में कोई है भी नहीं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, किसको लेकर आएंगे वज़ीर आज़म बना के। वो इस वक्त टेम्परेरी भी वो ये सोच रहे हैं किसको लेकर आएंगे, कोई भी नहीं है। इसीलिए अब एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज्यादा मजबूर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को ही लेके चलाना चाह रही है। ये जो आके पीटीआई के लोग बोल रहे हैं, एक हकीकत में जो बोल रहे हैं कि अभी 5 साल ये करेंगे, आगे का भी 5 साल करेंगे, इसलिए बोल रही है हुकूमत को नजर आ रहा है कि चॉइस नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के पास लाने के लिए। इसलिए कि देखें नवाज शरीफ एक सियासतदान है, वो बैठा हुआ है लंदन के अंदर, शहबाज शरीफ जो है वो भी बीमार है, नवाज शरीफ है नहीं, जिनको पार्टी के लीडर थे वो है नहीं लीडर, और जरदारी जो एक बहुत बड़े सियासतदान है तो वो बिल्कुल बीमार है, शदीद तरीन के बीमार है। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के पास है क्या जो दूसरे बंदे को लाके इसकी जगह खड़ा करेगी, तो वो इमरान खान को ही लेके चलेगी। आप ये देख लीजिएगा, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इनको यही लग रहा है ना। आप क्या कहते हैं, आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है अभी जो आ रही है बातें आ रही है। 1 सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं देख रहे हैं जी, देख रहा हूँ जी। अभी लगाया, मैंने कहा देखूं तो सही। देखे अभी क्यों लगाया? 9 बजे स्टार्ट होता है, आपने 1 घंटे लेट लगाया। स्टार्ट होता है, अच्छा मुझे जी पता नहीं था 9 बजे। आप लिख लें डायरी के अंदर कि 9 बजे स्टार्ट होता है, 9 बजे देखा करें और आके अपना तजिया दिया करें जी। बिल्कुल 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 जी, माशाल्लाह तजिया बड़ा सुन रहा हूँ मैं इनका, बड़े अच्छे बोल रहे हैं भाई साहब जो बोल रहे हैं जी। अब मैं बोलना शुरू कर दूं मैं? 1 सेकंड, अगर एक कॉलर का मैं 30 सेकंड का तजिया ले लूं फिर आपका लेती हूँ। चले वो ड्रॉप हो गए, आप ही दे दें, वो आपका सुनकर ही आएंगे बाद में। मैंने 30 सेकंड का नाम लिया तो उन्होंने कहा शायद उनको लंबा तजिया देना था, तो उन्होंने कहा मैं ड्रॉप होता हूँ, बाद में करता हूँ। आज 2 बातें इतनी अच्छी हुई हैं कि मैं कहता हूँ आप वो 2 बातें आप मुझे बता दें क्या अच्छी हुई है। बहुत ही खुशी आई होगी लोगों को। एक तो इमरान खान के लिए जो लोग सड़कों पे निकल आए, आज पिंडी से शुरू हुए, रावलपिंडी से चलना और इस्लामाबाद पहुंच गए वो, और नारा मारते जा रहे थे हम सब पाकिस्तान है। ये रिपोर्ट अल जजीरा में अगर किसी भाई ने नहीं देखी है तो अल जजीरा को देख ले, यूट्यूब के ऊपर जाके देख ले कि किस तरह लोग जो है बाहर निकल आए हैं, सड़कों पे निकल आए हैं इमरान खान के लिए। और दूसरी बात जो हुई है वो इतनी अच्छी बात है, उससे तो दिल से खुशी हो रही है, मेरे तो लड्डू फूट रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने आज जो आपके एक बात सुने ऐसी मजाया बात, आपके दिल से लड्डू फूट रहे हैं, मगर आपने 1 घंटे बाद टीवी ऑन किया और टीवी खोला आपने मेरा प्रोग्राम के में शामिल। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या है। हाँ, लड्डू तो फूट रहे हैं आपके दिल में जी। फजलुर रहमान ने जो असेंबली पे हमला किया आज, अपने
जो दहशतगर्द भेजे उन्होंने कोई 70 के करीब, और फिर जब वो पकड़े गए पीछे से तो कुछ भाग गए, 19 पकड़े गए थे, तो 19 को भी रिहा कर दिया। तो दो उनके साथ कौमी असेंबली के मेंबर थे, उन्हें भी रिहा कर दिया। तो मौलाना फजल रहमान ने उन दोनों की जब गिरफ्तारी हुई 19 आदमियों की, और तो उन्होंने कहा कि ये इनको पूरे मुल्क में जो है हड़ताल कर दी जाए। यकीन करें पूरा पाकिस्तान बंद हो गया, हर तरफ मौलाना फजल रहमान के नारे लग रहे थे। मैं कहता हूँ आला हजरत ने ऐसा काम किया आज तो उनको पता नहीं सोने में तोलना चार बड़े बड़े सूबों में है ना, 4 सूबों में बंद कराया गया था उन्होंने। जी, कैसे कैसे लोग हैं, इनका टाइम खत्म हो गया है। प्लीज क्या आप लोगों को पता लगना चाहिए, इनका टाइम खत्म हो गया है। ये चले हुए कारतूस है। वो सबसे बड़ी बात, वो उसको इतनी सर्दी लगती है, वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पता नहीं क्या बातें करता है, कभी हाथी बोलता है, कभी टांगे कांप रही हैं, हाँप रही है, क्या बातें करता है, ये कहाँ से आ गया। मैं तो सोचता हूँ अगर ये पाकिस्तान का वजीर आजम खुदा न खास्ता बन जाए, खुदा न खास्ता बन जाए, मैं कहता हूँ क्या पाकिस्तान की बेइज्जती होगी पूरे अक़वाम आलम में। बोलेंगे किस किस्म के लोग इन्होंने वजीर आजम बनाए हुए। अच्छा चलेगा, एक मिनट के लिए सोचें, जिस तरह का शोर मच रहा है, आप बताएं किसको वज़ीर आज़म देखते हैं, मुल्क का वज़ीर आज़म कौन आएगा? आपसे ही मेरा पब्लिक से सवाल है कि बताएं। ऐसे 1 मिनट के लिए सोच लें कि जूम कर। जी, अगर आपके पास कोई पेन पेंसिल, मैं पेंसिल पड़ा है पास। जी, लिख लेती हूँ। जी, मेरी लिख लीजिएगा, इसको हल्का मत लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल हल्का नहीं ले रही मैं। माशाल्लाह इसके जान में खून है, और जब तक एक तवाना है, इमरान खान के अलावा कोई नहीं आएगा। ये लिख लें, बात को लिख लिया मैंने। अभी तो उसका शुरू हो रहा है, इमरान का दौरा शुरू हो रहा है। इमरान जाएगा, अब यूरोप जा रहा है, बेल्जियम जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, उसने अभी वहाँ बहुत काम करना है। अभी तो 23 तारीख को तो सलमान, जो जिसने आज तक अमेरिकन के खिलाफ कभी जबान नहीं खोली, उसने बाइडन का फोन नहीं लिया। दो ही तो दुनिया में लीडर हैं जिनसे बाइडन ने बात नहीं की, एक है इमरान, एक है सलमान, सऊदी अरब वाला। ये सऊदी अरब के मुंह में कहाँ से जबान आई है? इमरान खान की वजह से जबान आई है। ये लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये बेचारे यहाँ पर आए में पता नहीं क्या सोचने का। अरे बाबा अब खत्म, इमरान के अलावा कोई बात। ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर है पूरी दुनिया का। गरीब मुल्क है पाकिस्तान। अब इतनी बड़ी सुपर पावरें हैं, इतने बड़े मुल्क हैं, गरीब मुल्क है पाकिस्तान। IMF के कर्जे पे चलता है, खाने को नहीं है। भाई आप लोग लड़ क्यों नहीं लेते उससे? अगर उसको खत्म करके दिखा देना आप। आपके हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान कितने लोग आए थे? 1 सेकंड के लिए होल्ड कर ले, मैं आपसे बात करूंगी। मैं इन कॉलर का मैसेज ले लूं जल्दी से। ये पहली दफा ही आए मेरे प्रोग्राम में। जी, अभी पूरे 1.5 घंटे बाद आएंगे मेरे प्रोग्राम में। जी भाई, बात ये है कि मैं 1 घंटे से प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका। जी, एक कॉलर भट्ट साहब के अलावा कोई ढंग का कॉलर पूरे प्रोग्राम में नहीं आया। जो आ रहा है वो जज्बाती बातें कर रहा है, और ये जज्बातियत नहीं पाकिस्तान को ले डूबे। जी, हकीकत से इतनी दूर बातें करते हैं, फैंटेसी की बातें करते हैं, अपनी ख्वाहिशों का इजहार करते हैं, जबकि जो रियल सिचुएशन है या रियल जो चीज चल रही है उसके बारे में उनको इदराक है ही नहीं। तो ये जिस कदर जज्बाती लोग जब आके यहाँ पे, अभी एक साहब ने कहा कि 60-70 आदमियों के साथ आके पार्लियामेंट में हमला किया। जी, अब ये ऑन एयर आके इन्होंने कहा पूरी दुनिया सुन रही है, जबकि पार्लियामेंट हाउस पे तो हमला हुआ ही नहीं। ये तो पार्लियामेंट लॉजेस में जो चीजें हुई हैं, तो आप जब बात कर रहे हो, लोग आप तो सुन रहे हैं, तो कम से कम जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आके जरा अकल समझ से बात करो। ये पाकिस्तान नहीं है भाई, ये कनाडा है, दुनिया सुन रही है आपकी बात। जी। फिर आपने खुद कहा, आपसे मैं मुखातिब हूँ माजरत के साथ, आप कह रही हैं कि आप मैं तो सवाल पूछ करा लोगों से। आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान। देखिए, मैंने जान के कहा था, मुझे पता था आप आएंगे, आप सो रहे थे, मैंने आपको जगाया इस बात से। मुझे पता था कौन सा कॉलर किस वक्त आता है और कौन सी बात मैं बोलूंगी तो वो कॉलर आएगा। समझ आई आपको? देखिए आप कैसे, जिस वक्त मैंने ये लफ्ज बोला ना, उस वक्त आप फौरन आए। आने के बाद एक और कॉलर आया, पर वो भी नए कॉलर थे, उन्होंने भी काफी देर में ज्वाइन किया, तो मैंने आपको होल्ड पे डाल के उन कॉलर को एयर किया। पर मुझे पक्का यकीन था कि आपने आना है। ये देखें, यही तो इस चीज तो होती है प्रोग्राम के अंदर, कि कोई ना कोई ऐसी बात बोली जाए कि कॉलर आए। ये चीज है। जी, अगर एस्टैब्लिशमेंट इनको लेके आई तो एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से ज्यादा अहमक है। जी, तो लेकर ही आप देखें, आप कैसे कह रहे हैं। आपने भी खुद भी बोला था कि ये तो सबको पता है कि इमरान खान को कौन लेकर आया। अब वो खुद इतने मायूस हो चुके हैं कि अब वो इमरान खान के पास से हाथ उठा रहे हैं। पर
अभी आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी अभी परेशानी है कि तो मैंने ये तो नहीं कहा कि ये जो जिसने भी जो हरकत करी है अहमकाना हरकत थी, अब चाहे पब्लिक ने करी है या एस्टैब्लिशमेंट ने करी। नहीं, मगर आप देखें, अगर प्रोग्राम उठा के देखें तो शुरू से यही कहते थे कि लेकर कौन आता है, सबको एस्टैब्लिशमेंट ही लेकर आती है। वज़ीर इमरान खान को भी एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई है, अब लाने के बाद पछता रही है। लोगों ने ये इस पे यही तजिया दिया था हमारे प्रोग्राम में। जी, गलत लेके आई ना, कोई ढंग का लेके आती है आदमी, तो मैं तो एस्टैब्लिशमेंट को कहूंगा कि अगर आपके पास कोई ढंग का आदमी होता उसको ले आते हमारे सराखों पे। तो अच्छा चलें, अब आप बताएं कि अगर फर्ज करें इन केस, अभी अब हुकूमत वाले तो कह रहे हैं कि किसी सूरत भी इमरान खान नहीं जाएंगे, अपोजिशन वाले कह रहे हैं आज के जाते हुए बस चले जाएंगे, अब इनका एंड हो चुका, ये खत्म हो गया, इनको तो घर छोड़कर ही आएंगे। चलें आपसे मैं सवाल करती हूँ, आप बताएं कि अगर ये जाते हैं तो इनकी जगह कौन वज़ीर आज़म बनेगा मुल्क का इस वक्त पाकिस्तान के लिए? सोचें, मैं लेना चाह रही हूँ आपका ओपिनियन, राय। आप लोग इस कदर मायूसी की बातें कैसे कर सकते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। नहीं बताएं ना, अपनी राय दें। अच्छा, आप किसको देखना चाह रहे हैं? जी, अपनी राय दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम में कोई ऐसा आदमी नहीं है? हाँ, वो नहीं, 20 करोड़ अवाम में से बताएं मुझे कौन सा होगा, मैं सुनना चाहती हूँ। जी, मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि एक से एक लोग पाकिस्तान में ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट पढ़े हुए हैं, कोई भी बन सकता है। अभी जो बज़ाहिर जो अपोजिशन ने कंसेस करा उसमें तो टेम्पररीली वो शहबाज शरीफ को बनाया। जी, उन्होंने यही कहा। उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो उसमें कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, उसके बाद वो देखा जाएगा। देखिए, एक बात की है, पूरे दुनिया का उसूल है। जी 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 जी, गवर्नमेंट चलाते हैं तो अपोजिशन को साथ लेके चलना पड़ता है। जी, अगर ये आप देखिए, आप इस सब बातों में बहुत देर से मैं प्रोग्राम आपका पहले कॉल, यकीन है आप वहाँ पहले भी कर सकते थे कॉल, जब मैंने एक बात कही तो आपने फौरन आए। अपोजिशन को आके जज्बाती बातें, अपोजिशन यूं, अपोजिशन मौलाना यूं, भाई आपके अपने लोग आप साथ नहीं है। आप अपने लोगों को आके गालियां दें जो आपका साथ छोड़ के चले गए या साथ छोड़ने जा रहे हैं। एक साहब ने आके बताया कि 20-20 करोड़ में सौदा हो रहा है। जी, तो हो गया। कौन बिक रहा है? पीटीआई वाले बिक रहे हैं ना। तो आपको पीटीआई वालों को देखना चाहिए कि वो क्यों बिक रहे हैं। आपके पास ऐसे लोग क्यों हैं जो बिक जाते हैं? गलती आपके अंदर है। आप दूसरों को गालियां बाद में देखें, पहले अपने आप को देखें, पहले अपने घर को देखें। जहांगीर तरीन पीटीआई का चोर, वो पीटीआई का है। वो जो अलीम खान है वो भी सजा याफ्ता है, मुजरिम है, वो भी पीटीआई का चोर है। तो चोर, उससे पहले आपके फिरदौस आशिक अमान जी, 10 का इलेक्शन जी, हुकूमत पंजाब ने चोरी करा तो पूरी पंजाब की हुकूमत चोर। आपके दोस्त जो थे करीबी, जो आप जिनको लेके आए थे, सारे चोर निकले, सब भाग गए। शहजाद मिर्जा भाग गया। आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, पहले आप अपने घर में तो देखो। आगे यहाँ जज्बाती तकरीरें, यूं अपोजिशन की ऐसी की तैसी और वो जरदारी की यूं। अरे भाई, आप अपने घर में देखिए, आपके घर में क्या हाल है। आपसे समझ नहीं रही है पीटीआई, समझ नहीं रही है, वहाँ सारे चोर चक्के डाकू निकल रहे, आप दूसरों को। तो हम सब जज्बाती बात, अब एनालिसिस जो मेरा है वो छोड़ दे सारी बातें। मेरा एनालिसिस ये है कि तहरीके जो अदम एतमाद है, आज का जो बयान डीआईजी का ISPR ने जो बयान दे दिया ना, इसका मतलब ये है कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। उन्होंने कहा फौज का, आर्मी का, ISI किसी का हाथ वो नहीं है, ताल्लुक नहीं है, और सियासत में ना घसीटे उसको। जी, बिल्कुल आके उन्होंने इन्होंने बेहतरीन बयान दिया। उनको यही बयान देना चाहिए था। ये लोगों के दिल की आवाज है। अब जो भी है वो, और इस बात को जब उन्होंने बयान दिया, आपने देखा होगा अपोजिशन ने इस बात को तस्दीक भी करवाई गई कि आपको एग्री है इस बात से। कहेंगे हाँ जी एग्री है, किसी की कॉल नहीं आई। इसका मतलब ये है कि आपके अफसर पे जो अगर हाथ था वो नहीं है। आप अपना सर्वाइव कर सकते हैं तो कर ले। अब जब आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं रही तो आप कहीं के नहीं रहे। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कॉलर आए। जी बोले। जी। अच्छा, जज्बाती तो ये खुद हो रहे हैं मिस्टर शेरवानी शरीफ। इन्हें ये नहीं पता ये बोल क्या रहे हैं। बताओ, कह रहे हैं कि जो बिक रहा है उसे ये देखना चाहिए कि वो क्यों बिक रहा है। अरे, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा सबके सामने खरीद रहा था और सत्तू पी के जो इलेक्शन कमीशन सो गया था। मतलब कैसी बातें, बेतुकी बातें कर रहे हैं कि मतलब ये कह रहे हैं कि जो लाए थे इमरान खान को वो भी सोच रहे हैं। जिनको 35 साल लेके आते रहे, उन्होंने क्या किया इस मुल्क का हाल।
इमरान खान को उनसे मिला रहे हैं, एक जमीन और एक आसमान है, और कह रहे हैं जज्बाती तो खुद हुए हैं। सारी जज्बात में भरी हुई तकलीफ थी। मैं जो सेकंड कॉलर हैं वो इतनी प्यारी बातें करते हैं, मुझे बहुत दिल से उनके लिए मोहब्बत निकलती है। मैं बस उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, 2-3 दफा मौलाना लगाया आपने, खुदारा मौलाना मत लगाओ, इस शख्स के साथ मौलाना नहीं जचता। बस इस बात का आप ख्याल रखें। बाकी आपकी 100% सारी बातें सही हैं, मैं कितनी दफा आपकी तारीफ करूं। और ये तो 2-4 हैं जो जज्बाती लोग हैं, इनके पास के लिए नहीं है। इन्होंने तो वही घटिया बातें करनी है जो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें होंगी, पाकिस्तान की मुखालफत में होंगी। जैसे पीडीएम है वैसे ये लोग हैं, इनसे बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि पाकिस्तान का वक्त वाकई में आपने सही था, एक ही वाहिद लीडर है दुनिया में इस वक्त, इमरान खान है, उसकी पहुंच दूर दूर तक है। ये तो अभी इनके आंसू खत्म हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, रो रो के ये खत्म हो जाएंगे। ये तो कारपेट बिछा के बैठे हुए थे कि किसी तरह से आ जाए वो, आज तक बैठे हुए रोल करके रख दिया इन्होंने, शर्मा के वो कोने में रखा हुआ है, घरों में रोल किया वो कारपेट। तो ये तो इनका तो हर लम्हा इनके लिए वो लम्हा है जो इनके आंसू नहीं रुकते। मैं इसीलिए कहता हूँ हर आंसू अभी भी बचा के रखें, क्योंकि आपको बहुत रोना है आगे। पाकिस्तान में तरक्की करनी है इमरान खान की क़यादत में। चलें जी, जी 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 बोलें जी 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 सिस्टर जी। अभी वो शाहिद भाई आके कह रहे थे ये हमला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हुआ है, वो पार्लियामेंट लॉन्च के अंदर हुआ है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ भाई मेरे, ये पार्लियामेंट लॉन्च जो है ये पार्लियामेंट के अंदर ही है, शायद उसी 4 दीवारी के अंदर है, और वो बातें सुना रहे हैं उससे पहले वाले जो हमारे पीटीआई के कॉलर थे। तो भाई मेरे जज्बात से काम ना लें। फिर वो कह रहे हैं कि जी दिखता कौन है। अगर आप अभी मेरे भाई ने आके बोला यूसुफ रजा गिलानी के बेटे के बारे में, उसको भी छोड़ दें आप उससे और आगे चले जाइए। जब ये नवाज शरीफ ने असगर खान को ब्रीफ केस भर के दिए थे कि जाओ ये बांटो, वो वक्त भी याद करें कि जब नवाज शरीफ ने असगर खान मरूम को ब्रीफ केस दिए थे, जिनके केस भी चला था उनके आखिरी वक्त में। तो भाई मेरे आप भी जरा गरबान में झांक के देखो कि आप बोल किसको रहे हो, कहाँ इमरान खान, कहाँ ये लोग। तो सिस्टर कहने का ये मतलब है, ये बात आपने इन्होंने कहा है ना अभी आपसे शायद सैयद भाई ने कि ये अब इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ हटा लिया है, अब ये कामयाब हो जाएगी। उन्होंने ये कहा कि ये देखे नहीं, उन्होंने ये कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आके उन्होंने आके बोल दिया है टीवी के ऊपर कि भाई सियासत में ना, हम लोगों को ना डालें सियासत में, हमें सियासत से अलग रखें। 20 मिनट तक उन्होंने ईरान और तुरान की बातें करी, फिर उन्होंने कहा कि अब मैं अपना तजिया दे रहा हूँ कि अब ये तहरीक एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। तो प्लीज ये लिख लीजिएगा कि आप इनको याद दिलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने विकेट के दोनों तरफ खेला है। इन्होंने कहा अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया, हाँ तो उन्होंने यही कहा है कि अगर न्यूट्रल है एस्टेब्लिशमेंट तो यकीनन अदम एतमाद कामयाब होगी। तो कहा तो सही बात है। देखें अगर मेरे रिश्तेदार ना मरते ना तो अमेरिका तक मेरी फौज होती, पाकिस्तान से अमेरिका। अगर पे आ जाए ना तो बहुत कुछ हो जाता है। अगर पे नहीं आए, वो अगर पे नहीं आए। अब ये नोट करें, उन्होंने अपना तजिया देने के बाद उन्होंने ये बताया, वो भी मैंने सवाल उनसे किया, उन्होंने कहा अदम एतमाद कामयाब होगी अगर न्यूट्रल रहे एस्टेब्लिशमेंट, जो आज का बयान उन्होंने दिया है रहे। और मैंने इस पे ये कहा कि तस्दीक भी की गई है। आप ये देखें, मगर आपने भी एक बात सुने, मेरी बात सुने, आप एक सेकंड के लिए मेरी बात सुने। आप देखें कि आप लोगों ने शुरू में जब मैं प्रोग्राम करती थी, आप लोग हमेशा आके कहते थे हर किसी को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है, राइट। एक सेकंड होल्ड करें, ये कॉलर भी आ गए जी। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम जी। बस मैं आज लोगों की बातें सुन रहा था, कुछ बड़े सेंसिटिव किस्म के लोग भी आए हुए हैं आज, बड़े जज्बाती किस्म के भी। अच्छी बात है, जज्बात होने चाहिए मुल्क के लिए जी, और इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, मैं फैक्ट हकीकत के बहुत करीब बताना चाहता हूँ। चलें बताएं, जल्दी बता दें जी। हकीकत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट कभी इमरान खान से अलग हो ही नहीं। अगर आप देखेंगे ना कि इमरान खान हुकूमत में है जी, तो आप ये सोचना कि एस्टेब्लिशमेंट साथ है। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, कोई भी हुक्मरान अगर वो उसकी लेंथ स्टे लंबी हो जाती है और उसको प्रोटेक्शन मिलती है, आर्मी साथ कर जी। मैं आपको साफ बता दूं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं चल पाएगी, हमारी नहीं चल पाएगी। हमारे पास बॉर्डर्स लगे हुए हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है, समझे ना, ईरान का बॉर्डर है। ये सारे जो है ना ऐसे ताक लगा के बैठे हुए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बॉर्डर को हिफाजत रखना भी
एस्टेब्लिशमेंट का काम। जब बॉर्डर की वो हिफाजत कर सकते तो आपको समझ में नहीं आता कि वो पाकिस्तान की कैसी हिफाजत करेंगे। हमारा फौजी बिकने वाला है ही नहीं, हिस्ट्री के लिए कोई फौजी बिक गया हो, कुछ भी उठा के देख लीजिए कोई फौजी बिक गया हो। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब दूसरा क्या सीन हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट आ गया था इंडिया के अंदर, उसके ऊपर काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है ना, और इधर इन्होंने जो है वो पार्लियामेंट के गेस्ट हाउस में जो है वो हमला कर दिया आगे जी, ठीक है ना। 2-3 चीजें हो रही। आप देखें कि कहाँ इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। आपका थर्ड वर्ल्ड वॉर इस वक्त बिल्कुल टॉप पर है। आपके सामने यूक्रेन की वॉर है, कोई मामूली वॉर है। इसके बाद पोलैंड का नंबर आने वाला है। जी जी, पोलैंड के बाद और 2-3 मुल्कों का नंबर। अमेरिका क्यों पीछे हट गया, इंग्लैंड क्यों पीछे हट गया। ये कोई मिसाइल वॉर नहीं है, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल मिसाइल है इनके पास, एक बर्रे से दूसरे बर्रे आजम। ये बहुत बड़ी जंग का हम देख फोरकास्ट कर रहे हैं। दुआ करें कि ना हो, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं वी आर गोइंग टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर, अगर ये स्टॉप नहीं किया गया तो ये तो पहली इन सारी चीजों को अगर आप देख लेना तो फिर अपने मुल्क के हालात देख। इमरान खान को हर चीज को देखना है। उसने रशिया का दौरा इसीलिए किया, इसको डिफ्यूज कर मसले को, लेकिन इनको साफ बोल दिया कि इमरान खान माइंड योर बिजनेस, हम बिजनेस कर सकते हैं, इतना में आप एडवाइस मत करें। लेकिन वो गया, उसने एफर्ट्स किए। फिर एक साहब ने कहा कि उसने बाइडेन का फोन नहीं लिया है, अपना किंग सऊदी किंग ने जी। ये सब पावर्स, ये सब ताकत, ये सारी सुपरविजन कहाँ से आ रही है। इमरान खान जो है वो सबको लेके चल रहा है। आप लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए अब तक कि गिल और एक साहब ने कहा कि पुराने लोगों का वक्त खत्म हो गया, बिल्कुल सही कहा। हमें आगे बढ़ना है। बच्चों के बेनिफिट्स हैं, बूढ़ों के बेनिफिट्स हैं, रिटायरमेंट के पैसे हैं। क्या ये लाइन से खड़ी कर देते, सुबह 5 बजे वो औरत आती है बेचारी 2000 के लिए, तो पूरे शाम 7 बजे उसको 2000 रुपए मिलते हैं। ऐसे पैसे ये कोई तरीका नहीं है। तो बकायदा ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इससे कुछ सबक सीखे, कुछ मुल्क तरक्की करे। हमें ये चाहिए आपके टेलीविजन की वसातत से कि हमें कम से कम ऐसी एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड कंट्री में हैं। यहाँ कितनी अच्छी चीज उनको शेयर ताकि जो लोग सुने वो उसको इम्प्लीमेंट करें, एक्सिक्यूट करें। तनकीद करना, किसी के ऊपर पत्थर मारना, किसी को गाली देना, किसी को बोलना कि वो इस तरह बात कर रहा है, इस तरह हम पीछे जाए, आगे नहीं जा सकते। जी जी, चले ठीक है जी। बहुत सारे कॉलर है, मैं जरा इन लोगों के मैसेज भी ले लूं, आप होल्ड पे रहे मेरे साथ। जी जी बोले जी। चलें, शुक्र है जी। नहीं, बहुत सारे कॉलर बार बार आ रहे हैं, तो मगर मैं मैसेज ले रही थी जो बेचारे नए आ रहे हैं उनको। जी बोले। हर दूसरे दिन कहा जाता है जी कि यूसुफ गिलानी वाले बेटों की केस है जी। भाई थोड़ा सा अपना नॉलेज भी गेन कर लिया करें, कुछ पढ़ भी लिया करें। यूसुफ गिलानी केस में इलेक्शन कमीशन ने अगले दिन ही जो है वो बुला लिया था उन एमएनए को भी जो वीडियो में थे, और पीटीआई को भी बुला लिया था, और उनको कहा था कि गवाही के लिए जो है फला दिन पेश हो, बाकी जो वो आपके पास गवाह भी है। पीटीआई ने उस केस की पैरवी से इनकार कर दिया था। तो इसलिए उसका जो इलेक्शन कमीशन पे आप खुद जब जुटे थे, आपने खुद फैब्रिकेटेड वीडियो बनाई थी, इसलिए आप इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए थे। अच्छा, आगे आ जाए। कहा गया जी कि वो सऊदी अरब अपना का जो है उसको इमरान खान से जो है वो डिक्टेशन लेता है। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलेमान ने, जिस मोहम्मद बिन सलेमान ने अपने उड़ते जहाज से रास्ता में इमरान खान को उतार कर बेइज्जत कर दिया था, उस बारे में कहा जाता है कि उस सऊदी इमरान को जुबान जो है एक बेकारी इमरान खान ने दी है। इसीलिए कहा जाता है कि खाली ज़हनों में ऐसी इख्तराआती जन्म लेती हैं जो हकीकत से बहुत दूर होती हैं। अभी कहा गया जी कि यहाँ कॉलर आते हैं, घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं। घटिया बातें कौन करता है? वो जो कॉलर यहाँ पे बोलते हैं उनके कंटेंट से पता चल जाता है। वो जो जब बात यह है कि कारपेट काफी देर रोल रहा हो ना, तो जब अपना बेसमेंट में, तो जब उसको खोलें तो उसमें से कोई चीजें जो है ना इधर उधर भागना शुरू कर जाती हैं। वैसी घटिया बातें जो है फिर वो वही करती हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए। कहा गया जी कि ये अभी अपना फौज का, भाई फौज तो किसने अपना बुरा भला किया, जज्बाती होने की बात नहीं है। बात यह है कि आज भारत ने आपकी पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज किया। जब पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद वायलेट हो रही थी, उस वक्त हमारा वज़ीर आज़म जो है नशे में मदहोश था। ड्रोन बारे मनगढ़ंत दावे करने वाले
की हुकूमत में इंडिया का एक सुपरसोनिक मिसाइल तजर्बा जो है पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के अंदर 260 किलोमीटर तक अंदर आया और किसी ने उसको गिराने की किसी को हिम्मत नहीं हुई, वो खुद ब खुद गिरा। जब DGISPR से पूछा गया कि वजीर आजम ने तो कहा था कि अगर ड्रोन पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो फौरन एयरफोर्स को गिराने का हुक्म दूंगा, तो उसने जो है अपना कोई जवाब नहीं दिया। बात यह है कि ये ऐसा मनहूस आजम वजीर आजम है कि जो कुछ कहता है वो मुकाफात अमल बनकर सामने आ जाता है। अभी कल कह रहा था कि ड्रोन आया तो मैं उसको गिरा दूंगा, आज ड्रोन आ गया, 260 किलोमीटर अंदर आ गया। तो नशे में जो मदहोशा था, जो जिसने ऑर्डर करना था, उसकी इतनी तौफीक नहीं हुई कि उसकी जो है मजम्मत कर सके इंडिया की। अच्छा, अब आ जाते हैं, बात की गई थी बिलावल की। अब ये आखिरी बात मैं करता हूँ कि बिलावल ने क्या कहा है। पिछले महीने मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म है। अब ये है कि पंजाब में जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, यहाँ तो गुलजार जो है डायरेक्ट डील करता है, जो गुलजार तक नहीं पहुंच सकते वो फराज शहजादी और इकबाल गुजर के पास जाते हैं और उनसे सौदा तय करते हैं और उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है। अब फराज शहजादी और इकबाल गुजर ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि ये खातून अव्वल की सहेली है। उसके बाद जो है खावर मनीका के बेटे और उसकी खावर मनीका के बेटे और वो खुद, उनका असर रसूख कितना है कि गुज़श्ता 3 सालों में इनके पास महंगी तरीन गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर पैसे लेते हैं, जहां भी जाते हैं फंक्शनों में जाते हैं हवाई फायरिंग करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसको पूरी सके। यही खावर मनीका जो है सरकारी दफ्तर में जाके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दबाव डालता है। जब आला अफसर अपना इनकार करता है तो धमकी लगाता है कि हमारे दौर में भी हमारी बात नहीं मानी जाएगी। अगर किसी को यकीन नहीं है तो DGFIA का अपना अजीज मेमन का जो है इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर है, वो जाके सुन लें। तो बात यह है, और फिर जो है को DG मेमन ने जब बात नहीं मानी तो उसको भी पोस्ट से हटा दिया गया। अब बात यह है कि खावर मनीका और उसके बेटों का किससे तल्लक है। अब उस तल्लक की वजह से वो वहां पे पंजाब में इन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। पंजाब में पिछले 50 दिनों में अपना 6570 जो है डकैती और वायलेंट वारदातें हुई हैं। लाहौर, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर ऐसा शहर था जहाँ पे वायलेंट क्राइम नहीं होता था। स्ट्रीट क्राइम तो होता है, हर जगह होता है, वहाँ वायलेंट क्राइम नहीं होता था। वहाँ रोजाना वायलेंट क्राइम इतने होते हैं कि कराची की रेशो जो है उससे भी बढ़ गए हुए हैं। तो बात यह है, बिलावल भुट्टो ने कोई गलत बात नहीं, उसने सिर्फ इशारातन बात की थी कि पंजाब में जो है करप्शन के अपना ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे कौन लेता है, उसने इतनी बात की थी। तो इसमें कौन सी गलत बात की थी उसने? थैंक यू वेरी मच। जी जनाब जी। हेलो। हाँ, आपको बहुत देर से होल्ड पे रखा हुआ था। देखिए आप कितनी देर से होल्ड पे थे। होल्ड पे रखा है। सही बात है, बहुत देर से होल्ड पे थे। जी बोले जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जब आपने मुझे लाइन पे लिया था तो मैंने ये कहा था कि पार्लियामेंट के लॉन्ज में उन्होंने हमला किया। मेरे ख्याल में जो साहब आए थे ना, जो कह रहे थे कि इन्होंने ये बात की, वो मेरे ख्याल नींद से उठे थे उन्होंने। जी, ठीक है ना जी। ये जुमला नहीं सुना तो मिस हो जाती है, ऐसी बातें तो कर लेते होते हैं। तो मेरी तो लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी इजाजत नहीं है। करप्शन होती है, करप्शन करनी चाहिए। ये तालीम दे रहे थे बच्चों को, करप्शन होती है, करप्शन तो होनी चाहिए, है जी। और दुनिया का हर कारोबार पाकिस्तान में सिर्फ इन जैसे मतलब हसीन लोगों ने किया। संडे के संडे 2 अंडे का इन्होंने कारोबार किया। जब इमरान ने पहली दफा जब हुकूमत संभाली, उसने आगे कहा जी मैं आपको गरीबों को कट्टे मुर्गी और ये पालने के लिए कहूंगा। इनको तकलीफ हुई थी, इनको तकलीफ ये हुई थी कि हमारे कारोबार पे इन गरीबों से इसने इमरान हाथ पड़वा रहा है, हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा। आप देखिए कभी यूट्यूब पे जाके शहबाज शरीफ टैक्सी से उतर रहे हैं, जब टैक्सी से उतर रहे हैं तो शिलिंग वापस ले रहे हैं उस टैक्सी ड्राइवर से। वो टैक्सी ड्राइवर की शक्ल देख रहा है कि किस किस्म का आदमी, कहता मैंने एक ढेले की करप्शन नहीं किया। भाई खुदा की कसम तूने एक ढेले की करप्शन नहीं की है, उन्हें तो अरबों रुपए की करप्शन की है। वो तो लंदन में जो बैठा हुआ है दूसरा भाई तेरा, वो तो उससे पूछे ना ये जायदादें कहाँ से बनाई है तुमने? तुम्हारे अब्बा ने, तुम्हारे शरीफ जो वालिद साहब थे, उनके ये पैसे थे, उन्होंने बनाई, उन्होंने पैसे दिए थे। तुम शुरू से मनी लॉन्डर हो,
तुम इसाकदार के साथ मिलकर, मुंशी के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हो। तुम सारे, अभी जब भाई साहब वो कह रहे थे इकबाल गुज्जर, जी 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 जी, क्या इकबाल गुज्जर बौनिका गए, अरे पूरी दुनिया को पता खातून अव्वल का बौनिका पहले शौहर था। इकबाल गुज्जर जो फरा है उसका उससे शौहर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उससे जाके पूछ लो इसके। ओ बाबा, हम यहाँ कनाडा में बैठे, कैसे जाके उससे पूछ ले? आप पूछ के बताओ यार उनसे, नवाज शरीफ से कितना माल कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुम्हारे बेटे के पास सलमान जो भागा हुआ है, उसके पास पैसा कहाँ से आया? अरे ये चोर लोगों की एक बारात थी, उससे निकाल दी है। ये क्यों भाई ये भी मेरे को लगता है कोई छोटे मोटे वहां पर कोई क्लर्क चलते पैसे लेके भागे हुए ऐसी बातें करते हैं आगे। अरे बाबा, छोड़ दो पाकिस्तान को खुदा के वास्ते, अब करने दो पाकिस्तान को तरक्की। वो चाह रहा है, सही रास्ते पर तो चल रहा है, और क्या करे? इमरान ने कोई जायदाद बना ली है? क्या कर लिया इमरान ने? इमरान गरीबों के लिए लंगर खाने बना रहा है, शौकत खाना अस्पताल बना रहा है, नमक यूनिवर्सिटी बना रहा है। मगर आपने कहा शौकत खाना, अभी मैं आपसे बात करती हूँ, आपने कहा शौकत खाना में गरीब तो इंसान इलाज करा ही नहीं सकता, इतने ज्यादा किसने कह दिया आपसे? ये मैं किसने कह दिया क्या? मैं आपको 4 लोगों को लाके खड़ा करूंगी जी। अभी मैं ना आप होल्ड पे रहे, मैं आपसे पूरी बात करूंगी। मैं शौकत खानम पे जरूर बात करूंगी, 1 सेकंड के लिए होल्ड पे रहे, मैंने बात करनी है इस पे। जी जी बोले जी। जी समीना बहन, मुझे आज मेरे पूरे 30 सेकंड चाहिए। मेरी ये 30 कॉल है, आपने 30 कॉलों के बाद मेरी कॉल ली। जी 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 बोले। सबसे जी, अब देखिए पूरी लाइनें फुल हैं, सब हो साथ रहिएगा, मैं सबको लूंगी। जी 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 प्रॉब्लम जी जी जी। सबसे पहले ये भाई जो बोल रहे थे ना, इनको चाहिए कि इनकी बातों का गुस्सा ना करें, इनसे पूछे कि वो मिस दुरानी कौन है। वो एक्स गवर्नर की वाइफ है, उस वक्त की, जिसके जवान बेटे उसके घर में आके बैठ के खाना खाते हैं। वो माना का ये साहब बराबर हो गया। बाकी रही वो दूसरे साहब की कॉल, जिससे आपने पूछा था कि आप किसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं। उन्होंने आपको जवाब दिया, दुनिया में बहुत से लोग हैं जी, पाकिस्तान में ब्रिलियंट लोग हैं। आखिर एंड उनका आया, कहते शहबाज शरीफ भी तो है। ये तो इनके IQ है, इन्होंने सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी हुई है। अब आपको आजादी मिल रही है तो आजादी लो। ये इंडिया में या पाकिस्तान में पैदा हुए, सारा बेनिफिट दुनिया का पाकिस्तान से देके ये कनाडा में आए हैं। पाकिस्तान ने इनको पढ़ाया है, लेकिन अब यहाँ कनाडा में आ गए। कनाडा में आके एक फ्री कंट्री में भी इनकी जो थिंकिंग, इनका माइंड है ना, वो गुलामों वाला है। ये फॉलोअर, ये हमेशा फॉलोअर ही रहेंगे, ये कभी लीडर नहीं बनेंगे। क्या बात है? कौन आप किसको चाहते हैं जी? वो शहबाज शरीफ तो है ना। मैन ग्रो अप, यू लिव इन अफ्रीकन कनाडा, यू आर एजुकेटेड मैन। क्या बातें करते हो तुम रोज आके? 15 साल आज आपने 8 मिनट हमारे जाया किए स्पीच देके, उसमें काम की बात किया थी। शहबाज शरीफ है जो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे। शेम ऑन यू। बाय जी। हेलो जी 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 हेलो हेलो जी अहमद बोल रहा हूँ जी बोले। एक्चुअल बात ये है कि मैं तो आवाम की बात करता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी हुई है, इसलिए पिछले 70 साल से कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। अभी पिछले दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो आपका चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें जरा, ये बहुत देर से आ रहे हैं, इनको मैंने लिया नहीं, फिर ये भी कहेंगे कि मैंने इतनी दफा आपको कॉल की, उन्होंने 35 दफा कॉल की, तो वो यार हुए। आपने कितनी दफा कॉल की, जरा ये भी बता दें आप। मैंने सिर्फ 3 दफा किए। चले, आपने 3 दफा की, अब आपने देखे 3 दफा की, मैंने 2 सेकंड का डिस्कनेक्ट कर दिए। मगर की ना, कॉल तो की ना, आपने होल्ड पे डाला। डिस्कनेक्ट कर, हाँ, मगर आपने 3 दफा की, उन्होंने 35 दफा की, इसलिए मैं बताया जी। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। आले हजरत आए और उन्होंने आकर जो किया, आले हजरत की अजमत को सलाम। आले हजरत बहुत कुछ करेंगे अभी। आले हजरत इनकी खटिया तोड़ देंगे। आले हजरत इनकी ऐसे की तैसे कर देंगे। आले हजरत, मुझे पता था कि आपने आगे यही नारा लगाना है, वही नारा लगाया। मुझे ये बताएं कि मुझे हंसी क्यों आ रही है इस वक्त, प्रोग्राम सीरियस चल रहा है। मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया। आपने पूरा ये कितनी देर में तैयार किया था गाना? मीना जी देखिए, वजह ये है, क्या वजह ये है कि जब आले हजरत का जब पुर रौनक चेहरा आता है ना सामने, बिल्कुल गोरा चिट्टा, बिल्कुल लाली होती हुई जी, तो आले हजरत के हुस्न में 4 चांद लग जाता है। ठीक है जी।
तो आले हजरत तो फॉर्म में आ गए और अज़्म एतमाद कामयाब होगी इंशाल्लाह ताला 200%। आपने लिख लीजिएगा इसको। आप लिख लिया, मैंने लिख लिया। आपने कहा 200% कामयाब होगी, ठीक है। आज मैंने कुछ यूसीओ की ऐसी कॉलें सुनी कि यकीन कीजिएगा मजा आ गया। चले अब मजा आ गया, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाइए, मेरे साथ रहिए। जी वो दुनिया में रहते हैं जैसे आज मोदी ने देखिए, मैं कह रही हूँ अभी साथ रहे। मैं एक दफा वहां से मुझे वो हो रहा है, बार वो हो रहा है ब्रेक के तरफ। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर अभी भी मौजूद हैं, देखिए होल्ड पर हैं। अब इनको दोबारा से मैं एयर कर रही हूँ। अब इनका पहले बात सुन लूँ, फिर इसके बाद सबकी, इन तीनों की सुन लूँ, इसके बाद आप लोग कीजिएगा। जी ठीक है। जी बोले आपको तो मैंने एयर कर दिया। मैं आपसे शौकत खानम के बारे में कोई सवाल करना चाह रही हूँ। हाँ, एक सेकंड, मैं आपसे शौकत खानम पूछती हूँ, इनसे जरा ले लूँ, छोटा सा मैसेज देंगे ये। जी जरा सा मैसेज दे रहा हूँ। जी आपको और आपके प्रोग्राम को सलाम, इसलिए कि यहाँ पे कुछ कॉलर बेचारे आते हैं, उनके 2 घंटे गुजर जाते हैं जी। जिस तरीके के वो गुफ्तगू करते हैं, तो उनके तो घर वाले भी उनसे बात करते नहीं होंगे, तो कम से कम 2 घंटे तो यहाँ गुजर जाते हैं उनके। अच्छा, यही कहना चाह रहा था। थैंक यू। जी मुख्तसर सा मैसेज है। जिनमें साज सुनने की हिम्मत नहीं होती, उनमें से एक आकर कहता है, दूसरा खिलाफ राय करने वालों को कहता है कि जकिया कहता है, दूसरा कहता है कि छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तीसरा एक रटाया रिटोरिक का अपना बयान करके कहते हैं कि शर्म करो। बात यह है कि जिनके पास मौजूद के बारे में कोई कंटेंट ना हो, ऐसी बातें वही करते हैं। कहा जाता है कि शादोले के चूहे और पीटीआई के मैचों में सर के साइज का फर्क है, लेकिन इन साइड मटीरियल एक जैसा ही है। ये बात मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन यही लोग बार बार आके वही फिर अपने खिलाफ राय करने वाले के ऊपर आके सीधे उछालते हैं, तो मुझे मजबूरन ये बात करनी पड़ है। थैंक यू। जी बोले, अब आप बोले। जी बताएं। जी, मैंने आपको शौकत खानम के बारे में पूछा था। जी, जो आप कहते शौकत खानम बनाया गरीबों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तो मैंने इस पे बोला कि किसी गरीब का वहाँ इलाज नहीं होता शौकत खानम के अंदर। एक आगा खान हॉस्पिटल हो गया, जी एक महीना हुआ, मेरे कजन है खालिद मुस्तफा, ठीक है जी, उनके फोरहेड के ऊपर एक निशान बना था, तो उन्होंने डॉक्टरों ने कहा, ये जो आम अस्पताल में गया तो उन्होंने कहा ये कैंसर है आपको, तो आप शौकत खानम चले जाएं। तो वो शौकत खानम गया, जाके उसने इलाज कराया, उसके 8 लाख रुपए खर्च हुए। 8 लाख रुपए खर्च हुए। और कहता वहाँ 2 बेड होते हैं, एक पे मैं लेटा हुआ था जिसपे पैसे दे रहा था। कहता मेरे उल्टे हाथ पे एक गरीब आदमी लेटा हुआ था, वो भी कैंसर का इलाज करा रहा था। कहता उसके 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। कह रहा मेरे पैसे खर्च हुए क्योंकि मैं पैसे वाला था, मैंने पैसे दे दिए। उस गरीब आदमी का कोई पैसा नहीं था, उसने 1 रुपया नहीं दिया। जिस तरह यहाँ होता है कनाडा में, आप चले जाए, आपसे रुपया नहीं लेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ कार्ड है आपका, हेल्थ कार्ड है, आप गए दिखाया, यही वो वहां पर कर रहा है। पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड बना के दे रहा है आपको, आप जाएं अपना हेल्थ कार्ड दिखाया, अपना काम कर लें। आपको उस हेल्थ कार्ड पे वहां पर दवाई नहीं मिलती, जिस तरह यहाँ नहीं मिलती दवाई, वहां भी दवाई नहीं मिलती। वो सिस्टमेटिकली कर रहा है वहां पर। वो हेल्थ कार्ड बनाएगा, यहाँ जिस तरह अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपका हेल्थ कार्ड फ्रीज हो जाता है, इसको कोई काम नहीं है, आपको कोई चीज नहीं मिलती, सहूलत नहीं मिलती। इसी तरह वो पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड ला रहा है, इसी पे वो टैक्स लगवाया, टैक्स के अंदर लोगों को शामिल करेगा। जो टैक्स नहीं देंगे वो उनका होल्ड कर दिया करेगा, जिस तरह यहाँ कहना, ये सिस्टमेटिकली चल रहा है। ताहिर मलिक नवाज शरीफ के दौर में एक हमारा नादरा के अंदर था ताहिर मलिक, इन्होंने उसको इतना डराया, इतना, उसने सिर्फ ये कह दिया था कि मैं आपको बना दूंगा, कंप्यूटर पे एक साइट बना देता हूँ, ऐप बना देता हूँ, आप एक क्लिक का बटन दबाएंगे तो उस आदमी का सामने बायोडेटा निकल के आ जाएगा। उसने कितनी करप्शन की है, क्या पैसा चुराया है उसने, उसको टिकट नहीं देंगे आप इलेक्शन में। चौधरी निसार ने और नवाज शरीफ ने कहलवा के उसके साथ तुम्हारी हम बेटी उठा लेंगे। उस बेचारा अमेरिका कैलिफोर्निया भाग गया, यहाँ कैलिफोर्निया में आया, वही सिस्टम उसने यहाँ कैलिफोर्निया को बना के दिया। अब जब इमरान आया, इमरान ने उस आदमी को वापस ताहिर मलिक को बुलाया और वो ऐप दोबारा बनाई है। अब ऐसी ऐप है कि जिस किसी ने बेईमानी की हुई है,
एक रुपए का भी कर्जदार है, उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ 2023 का इलेक्शन इमरान का है, 2028 तक बड़े खूबसूरत तरीके से रहेगा। उसके बाद भी अल्लाह करे इसकी जिंदगी रहे, यही पाकिस्तान है, ये महातिर मोहम्मद है पाकिस्तान का। ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलें तय कराता चला जाएगा। देखिए ना, फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी हो गई है, अब आप देखें किसी को डर नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान बैठा है, ये किसी की नहीं सुनता, ये पाकिस्तान की सुनता है। ये दोस्त है सिर्फ पाकिस्तान का, किसी का दोस्त नहीं है, ना जहांगीर तरीन का दोस्त है, ना अलीम खान का दोस्त, कोई भी जिसके आस पड़ोस में जितने में किसी का ये दोस्त नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है। आप देख लीजिएगा। अच्छा चलें, सिर्फ पाकिस्तान के लिए जिंदा रहेगा। ये आप कह रहे हैं कि आखिरी दम तक पाकिस्तान के लिए जिंदा रहेगा, ये पाकिस्तान का दोस्त है, किसी का भी दोस्त नहीं है, ना अलीम खान का दोस्त है, जहांगीर तरीन का दोस्त है, किसी का भी नहीं। ये आवाम के लिए कर रहा है, मुल्क के लिए कर रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? अच्छा चलें, एक सेकंड, बहुत शुक्रिया जी। जी जी जी, हेलो जी। हाँ जी, हेलो। जोक ऑफ द ईयर सुनकर मैं अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सकी। पहले मैंने सुना कि किसी ने ये बोला कि भाई यहाँ पर तो $20 में अंडे डबल रोटी नहीं खरीद सकते, इससे बड़ा जोक और कोई हो नहीं सकता। $20 में अंडे डबल रोटी ना खरीदने की बात करके पाकिस्तान के हालात से यहाँ के हालात को मिलाने वालों को इतनी तो अकल होनी चाहिए कि यहाँ पे किसके फ्रिज खाली है और कौन भूखा सो रहा होता है और कौन इलाज के बगैर मर रहा होता है। और दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ कि कैनेडियन सिस्टम से आप पाकिस्तान की कौन से वो जो सेहत कार्ड मिल रहा है कि कुछ इलाकों में उसको आप कहें कि वो जो है सेहत कार्ड से सारे इलाज हो रहे हैं और लोग जो है बिल्कुल सेहतियाब होके बाहर आ रहे हैं। उस सेहत कार्ड पे तो डॉक्टर धक्के मार के क्लिनिक में से लोगों को बाहर निकाल देते हैं और कोई इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। पता नहीं क्या सेहत कार्ड दिया है। उनके अपने मिनिस्टर के यही बयान आते हैं, जिसको सुनना होगा जाके सुन सकता है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की ईमानदारी और उनकी गवर्नमेंट की बिल्कुल दुरुस्त पे जाने की बात है, तो अभी तो 3.5 साल में फॉरेन फंडिंग केस को ले ले तो इमरान खान साहब खुद उसमें से निकल के आ रहे हैं। अगर आप खजाने में जो भी कुर्बत की गई है उसमें हफीज शेख निकल के आ रहे हैं। आज आप का स्कैंडल उठा ले तो आमिर की आनी निकल कर आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीन में से जो शहबाज गिल निकल कर आ रहे हैं। टीवी का जो बहरान हुआ था उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड जहांगीर तरीन निकल कर आते थे और आटे के बहरान में से खुसरो बख्तियार निकल कर आते थे। पेट्रोल के बहरान में से LNG के बहरान में से नदीम बाबर कौन है वो निकल कर आते थे। तो ये जफर मिर्जा की मिसाल ले लें, माला मुब्बा और पेशावर मेट्रो का केस उठा ले तो परवेज खटक उनका पूरा खानदान, रिंग रोड से गुलाम सरवर और खुर्शीद बुखारी। तो लोग जो है वो किस के सब्ज बाग में, तो जैसे वो कहते थे ना इमरान खान साहब, तो अब तो ये देखना पड़ा कि वो देखिए 50 लाख घर बन गए हैं, 1 करोड़ नौकरियां आ गई हैं और जो पेट्रोल है 46 रुपए लीटर हो गया है। और जो है लोग जो है वो खुशबाश अपने घरों में बैठे हुए हैं। तमाम जितनी भी गवर्नर हाउसेस थे वो यूनिवर्सिटियों में तब्दील हो चुके हैं। डॉलर 80 रुपए का हो गया है। तो इस किस्म की बात है, 200 अरब का ढेर लगाकर उन्होंने 100 अरब दुनिया के जो दीगर ममालिक से पाकिस्तान ने खैरात मांगी थी उनके मुंह पे मार दिया है। तो ये सब बात तो इमरान खान साहब पिछले 3.5 साल से दिखा रहे थे और आपके कुछ नए कॉलर पिछले 2 घंटे से दिखा रहे हैं। मैं यही कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया समीना जी। जी जी बोले जी। अच्छा जी, ये जो सेहत कार्ड है या यूथिया कार्ड है, कौन सा कार्ड है पढ़ने में तो कहता यूथिया कार्ड है, ये सब फ्रॉड ही है, सब फ्रॉड है समीना जी, सब फ्रॉड है। अच्छा, शौकत खानम खुद एक फ्रॉड है। इसी की सबसे बड़ा फ्रॉड तो नियाजी है। शौकत खानम के नाम से इसने जो फंडिंग ली है, अभी जब ये इसी हुकूमत जाएगी इंशाल्लाह में एतमाद की जो तहरीक आले हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, रौनक वाले बाबा जी हमारे लेकर आ रहे जी जी जी। तो आप देखें ये जो शौकत खाना को नाम लिहाज जो है ये फंडिंग से बनाया है, ये फौराडी नियाजी ने बनाया है, ये सब अंदर जाएंगे। देखिए अभी तो फौरन फंडिंग कैसे जाएगा, ये कोई भी जो ना ये यूथिया कार्ड ये जो बना रहे हैं ना सारे सब फ्रॉडिया है। तो आप देखिए करप्शन देखिए आप, रियासत में मदीना पंजाब में 80 अरब की करप्शन हुई है और इसमें डायरेक्ट जो है नियाजी और उसकी बीवी शामिल 80 अरब में, इसलिए ये बुज़दार को चलाते हैं। बुज़दार है नालायक, इसी तरह नियाजी की तरह डफर है। तो ये डफर को चला सकता है इस तरह से के होता है। बिल्कुल एग्जाम्पल है, सुना, ठीक है। तो आप याद कर ले, पहले याद कर ले, फिर दोबारा से आपके लफ्ज ही नहीं साथ दे रहे आपका। जी बोले जी जी। मेरे से कुछ सुने आप, सुना दे। मैं तो लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपनी ही सुना रही हूँ, आप लोग की नहीं सुन रहे। हर कोई आके शिकायत कर रहा है, सुन लो। देख लिया, इसीलिए नहीं सुन रही थी आप लोगों की बातें। मैं कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर आते हैं, आप लोग अपना छोड़ दे, लिव इट जी। बहन आके बोल रही थी तो मेरी उनसे गुजारिश है, अगर उनका वो पेपर जो जिस पेपर से वो पढ़ रही थी अगर उसका दूसरा रुख भी वो पढ़ देती तो बड़ी उनसे गुजारिश है कि आगे पढ़ते हैं। मेरे को बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। चलें, बहुत शुक्रिया जी। जी जी बोले जी 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 जी।
अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ समीना, बड़ी बातें रोजाना वही घिसी पिटी बातें कि उसने इतना करप्शन किया, उसने चीनी स्कैंडल में उसका नाम है, फुला में उसका नाम है, फुला में उसका नाम। यार 9 जमातें एक साथ हैं, कल ही जाएं यार, रोजाना वही बातें। कल जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दें यार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी आपके तो जस्टिस काजी फाइल ईसा जैसे जजेस आपके पास मौजूद हैं, तो आपके लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरा। कल आप लोगों का तो केस फोन पे ही सुन लेंगे, वो यही प्रैक्टिस रही है आप लोगों की। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। वैसे पीपी भी अजीब पार्टी है, पहला लीडर मर्दाना, दूसरा लीडर जनाना और तीसरा लीडर दरमियाना। अल्लाह ताला की मेहरबानी है भाई। अच्छा, एक गजल आई है मार्केट में नई, मैंने कहा चंद अशार उसके आपको मैं सुनाई दूं आज। बिलावल लाल कानवी, ये गजल का मान है। मुझे अपना बताना है तो कांपे टांग जाती हैं, ये सीधा मुस्कुराता है तो कांपे टांग जाती हैं। नहीं है खौफ परनाले के पानी का मुझे, लेकिन जो बादल गड़गड़ाता है तो कांपे टांग जाती हैं। अगरचे शौक है शादी खाना आबादी मुझे भी, कोई सेरा सजाता है तो कांपे टांग जाती हैं। वतन को लूट कर खा जाए मेरे बाप का हक है, गरीब आलू भी खाता है तो कांपे टांग जाती हैं। बिलावल में किसी और बॉलर से नहीं डरता, मगर इमरान आता है तो कांपे टांग जाती हैं। तो ये है सूरत हाल। सिंध में एक सिपाही का रेट आपको पता है कितना है? 10 लाख रुपए, जस्ट एक छोटे से सिपाही का। तो ये हाल है वहां की पुलिस का। तो आप मुझे बताएं, जब वो बाहर निकल के जाएंगे तो पहले वो 10 लाख पूरे करेगा या नौकरी करेगा? जो 10 लाख रुपए रिश्वत दे के आया, ये छोटे से कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, उसी से आगे का रेट लगा लें कि कहाँ तक बात जाती है। अभी तो गुलाम पुलिस बनी हुई है, इन्हीं के लिए वो ड्यूटी करती है। चले, सही है कि वो पुलिस है, जो चाहते हैं उससे करवाते हैं वो। चले, ठीक है। फौज को भी ये पुलिस ही बनाना चाहते हैं ये लोग। चले जी बोले जी। मैं सिर्फ ये कहना 5 मिनट रह गए मेरे प्रोग्राम में, जल्दी से। पत्र बनने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा तो दिमाग में नष्ट हो चुकी है। अभी भी अगर याद ना होगा तो फिर कब याद होगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ 2014 में इनके सारे शेख रशीद साहब ये कहते थे हर चीज को गिरा दो, जला दो, उठा दो। अब कह रहे हैं वो कि भाई नहीं ये सब नहीं करो, जो करेगा कानून हाथ में लेगा तो उसको जो है सख्ती से निपटा जाएगा। तो जब खुद ये सारा ड्रामा लगा रहे जाके डी चौक में, तो उस वक्त उनके ये नजरियात और ख्यालात कहाँ थे? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितनी करोड़ जो नौकरियां देनी थी ना, अब उन सबकी अपनी नौकरी खतरे में पड़ गई है। और नाको से मैं कहती हूँ जितनी भी नाहल अपोजिशन थी ना, मेरा अपोजिशन से भी कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ जितनी भी सबसे ज्यादा नाकारा नाअहल जो है पोजीशन थी पाकिस्तान की, उन सब के वो सब नाअहल पोजीशन के लोगों ने मिलके, उन नाअहल और बेकार लोगों ने मिलके इमरान खान साहब को नाको नाक चने चबा दिए और नाकों से उनकी लकीरें निकलवा दी। बस ये कहना चाहती थी। जी हेलो जी हेलो। हाँ जी, बोले आप तो बहुत देर से होल्ड पे थे, सॉरी जी, बोलिए जी। मुझे पता है और मेरी बात 1 मिनट के लिए नहीं थी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें बहुत बड़ी गलती ये हुई है कि स्पीकर अगर होता है तो वो भी गवर्नमेंट को होता है, और वो स्पीकर जो होता है वो अपने वजीर आजम की फेवर करता है, और वही स्पीकर प्रोटेक्ट उसी को करते हैं। ठीक है, सही। और सबसे बड़े उसके लिए ये चाहिए था कि उसमें 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अमेंडमेंट नहीं की। उसमें ये अमेंडमेंट जरूरी थी कि अगर किसी को वजीर आजम नालायक हो तो उसके लिए कॉन्फिडेंस वोट के लिए स्पीकर के पास नहीं जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, जो एक ऑर्डर करता है और वजीर आजम नवाज शरीफ तक को निकाल सकता है, ये 172 175 नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए जितने तकरीबन 100 200 एक की दफा जाके सुप्रीम। चले, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे चले जाए, आपका मैसेज आ गया। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप क्या आ गया आपका के बगैर जी, ये बार वही जमा होती है और सुप्रीम कोर्ट का जज उनको देता है 182। चले, ठीक है जी,
2 करोड़ 4 करोड़ लोगों के ये नंबर आए हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर स्पीकर के पास जाएंगे तो स्पीकर ने 420 फ्रॉड करना है, उनको नाकाम करना है, बेइज्जत करना है, तो इस तरह से तो चले ठीक है भाई, आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आ गया आपका मैसेज, टाइम नहीं है बस। जी हेलो जी जी 3 मिनट 4 मिनट है। अच्छा बताएंगे, एक सिस्टर ने कहा कि 50,000 नौकरियों की घर देने की बात की थी, वज़ीर इमरान खान ने 1 लाख नौकरियां देने की बात की थी, तो आप बताएं कि उन्होंने क्या किया ये सब में? नौकरियां नहीं मिली, 1 लाख नौकरियां नहीं दी गई, 50,000 घर नहीं दिए गए, तो किस बात पे वादा किया गया था, बताएं जरा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 50,000 घर की जो बात हुई है, वहाँ पर जो इंटरव्यू आ रहे हैं लोगों के, जिनको घर मिल रहे हैं, उन मुस्तहिक लोगों को घर मिल रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से पेपर भर रहे हैं, उनको घर मिल रहे हैं। मैं कुछ लोगों के इन मोहतरमा को मोहतरमा की गुफ्तगू सुनता हूँ मैं मोहतरमा से एक अर्ज करना चाहता हूँ, आपकी बातें जो है ना सारी पुरानी बातें हैं। एक बैठा है लंदन में और कुछ बैठे हुए हैं ह्यूस्टन में और कुछ आए हुए हैं कनाडा के अंदर। मैं इन तमाम लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान का माल लेके भाग के आए हैं, जो अपने पुराने जमानों में दहशतगर्द कहलाते थे, जिन्होंने कराची को तबाह किया है। आप उनकी बात करें, इमरान की बात ना किया करें। इमरान आप लोगों के लिए एक अजाब बन के आया है। आप अभी देखिए कि चंद लोग हैं बेचारे, ये चंद लोग इसी खुशफहमी में लगे हुए हैं कि इमरान चला जाएगा, इमरान तो फारिग हो जाएगा। ये बेचारे रात को सोते होंगे तो इमरान उनके ख्वाबों में आता होगा। वो लंदन वाला जो है ना, जो बैठा हुआ है वहां पर, उसको इमरान नहीं भगाया था। या ह्यूस्टन में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो पैसा लूट के भागे हुए हैं, फिर फजारों वाले। यहाँ कनाडा में भी आए हुए हैं, जो कनाडा में माल बना के बैठे हुए हैं। यह तमाम लोग हैं। यहाँ पर एक बात तो बताएं मुझे, आप वो तंजीम यहाँ क्यों नहीं बनाते जो पाकिस्तान में आप लोगों ने तंजीम बनाई? चले जी, अब तंजीम को बनने नहीं देते, वो तंजीम दहशतगर्द फैलाती है। यहाँ पर ना बातें क्या करें आप, ऐसी फजूल पता नहीं किसकी बातें सुन के बोलना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वाले हर चीज। चले, वो अपनी बात करती है, वो किसी की बात नहीं सुनती है, ना किसी की बोलती है, वो अपनी राय आके देती है। पाकिस्तान के लिए बोलती है, जो पाकिस्तान के हालात है वो उसके बारे में बात करती है, वो किसी की बात नहीं सुन के आती। जी जी एक सेकंड जी हेलो जी जल्दी से मैं बात कहूँगा, एक फटाफट खत्म करना है प्रोग्राम को। खुदाफिज कह रही हूँ, 1 मिनट आई जी। वो कह रहे हैं कि खातून कॉलर जो आई थी, पुरानी ये नहीं होती, बात होती है सच या गलत की। उन्होंने सच बात कही, उसका जवाब दें। आपके पास जवाब नहीं है तो आप आगे क्रिटिसाइज करें। दूसरे ये कि आपके वो जो दरमियाने कॉलर आए थे, इस तरह के कॉलर आगे प्रोग्राम का मेयार बिल्कुल गिरा देते हैं। वो अजीब किस्म की उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, फिर पता नहीं क्या गजल सुनाई, इंतहाई घटिया किस्म की। अब आपका प्रोग्राम जो है एक बड़ा प्रोग्राम है, तो कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं है। दुनिया देखती है आपके प्रोग्राम को, तो दुनिया देखती है, ऊपर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं दुनिया। जी हेलो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, है सियासत से ताल्लुक तो फकत इतना है, कोई कमदर्द मेरे शहर का सुल्तान ना हो। और जहाँ तक इमरान खान साहब लोगों के हिमायतियों की बात है, तो वैसे जो साहब मुझ पर तनकीद कर रहे थे, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने इमरान खान से कितने नोट पकड़े होंगे। पीटीआई कनाडा का ही अगर आप जिक्र कर लें तो यहाँ पर कितने ग्रुप बना कर लोगों ने यहाँ पर पैसा खाया, यहाँ पर भी पैसा खाने से बाज ना आए, तो अब क्या करें बेचारे। जब सच बोला जाता है तो सारे लोगों को आगे लग जाती है। कहना चाहती हूँ। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बेताशा कॉलर है पर यार नहीं कर सकते। कल इंशाल्लाह टाइम से पहले आप आ जाइएगा, जब मैं स्टार्ट करती हूँ तब आए, ताकि आपको सबके मैसेज लिए जाए। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।